मैम आपकी आवाज म्यूट है। Sorry, sorry, sorry. जी। Good evening. Welcome to the 109th episode of Wednesdays for Waste Warriors. आप सब आज आपने ज्वाइन किया और हमारे जो आज गेस्ट हैं वो तो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं और वो बहुत ही एक सुंदर और पीसफुल सिटी से हैं, देहरादून। आई वेलकम सतपाल सिंह गांधी जी। वेलकम। और नमस्कार। आप इतना अमेजिंग काम जो कर रहे हैं उसके बारे में तो हम धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन मैं बस इतना छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि वेंसडेज फॉर वेस्ट वॉरियर्स ये जो सीरीज है वो 2.5 साल पहले शुरू हुई थी। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम भारत के अलग अलग कोने और विदेशों से भी हमारे पास गेस्ट हमने बुलाए हैं कि जो लोग भी अपने क्रिएटिव इनोवेटिव तरीके से सस्टेनेबल तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम उनको यहाँ पे बुलाएं और उनके काम के बारे में उनकी स्टोरी उनकी जर्नी सब लोगों को बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। और अब हम आपके साथ बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं पहले ही सबको बता दूं कि आज मेरा गला बहुत खराब है, सो अगर मैं बीच में खांसने लगूं तो मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा। अम, अम, सतपाल सिंह जी, सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि ये वेस्ट और कचरा और जो हम बॉम्बे की भाषा में भंगार बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं, जी। इससे आपका लगाव कैसे शुरू हुआ? ये तो बड़ी वेस्ट वाली चीज है, इससे तो ज्यादा लोगों को प्यार नहीं होता। सो जी। आपका बैकग्राउंड बताइए और आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई वो बताइए प्लीज। जी। नमस्कार। और मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए थैंक यू। यस। अ, ये कचरे का काम करने के शुरुआत के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे किसी को अलग अलग शौक होते हैं। जैसे कोई स्टैम्प कलेक्ट करता है, कोई बुक्स कलेक्ट करता है, कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई कॉमिक्स कलेक्ट करता है। तो कलेक्शन का एक शौक बहुत सारे लोगों को रहता है। और मैं भी कलेक्ट करता था, स्टैम्प्स भी कलेक्ट करे बचपन में। तो जाने अनजाने में कभी कभी मैं कुछ वेस्ट को भी कलेक्ट करता था, और बिना सोचे समझे कि मैं इसका क्या करूंगा। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, फोटोग्राफी से मेरी आर्ट शुरू हुई थी। और लेटर ऑन मैंने गुरुजी हैं प्रदीप शर्मा जी, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से एलुमनी हैं और उनसे मैं स्कल्पटिंग कर सीखने शुरू की, मैंने उनसे 2010 में, लगभग 15 साल पहले। और हमारी फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मेरी मदर मतलब मैटरनल फैमिली की तरफ से। तो शायद कुछ जीन्स के अंदर कुछ था। और वैसे मेरी बैकग्राउंड कॉमर्स की है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। और जैसे कोई पेंटर को मीडियम चाहिए रहता है, या स्कल्प्टर को एक मीडियम चाहिए रहता है कुछ काम करने के लिए। तो जैसे पेंटर को कलर चाहिए, स्कल्प्टर को लकड़ी में अलग अलग मीडियम चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि कोई मीडियम ऐसा चूज किया जाए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और कम लोग कर रहे हो। कारण यह है कि बहुत सारे काम, जैसे पेंटर्स हैं तो बहुत सारे पेंटर्स हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ जंग से स्कल्पचर और आर्ट वर्क बनाने का, वो शायद थोड़े कंपैरेटिवली कम लोग कर रहे हैं। तो मैंने इसको अपना मीडियम चुना। और मुझे लेटर ऑन रियलाइज कब हुआ कि मैं एक जंग कलेक्टर हूँ। जंग कलेक्टर की एक बड़ी फनी स्टोरी है। मेरे घर में एक लड़की आई, जिससे मैं शायद 15 साल पहले मिला था। तो उसने बताया कि उसको एक बड़ी अजीब सी बीमारी कह लो, या शौक कह लो, या एक आदत कह लो। वो जहां कुछ उसको कोई फैंसी सा कोई कचरा मिलता था, कोई एस्थेटिक वैल्यू सेंस का, तो वो उसको इकट्ठा करके ले आती, चाहे वो नट हो, बोल्ट हो, कील हो, या प्लास्टिक हो। तो उसके घर वाले बहुत डांटते थे उसको कि ये क्या कचरा उठा के ले आती है, पर वो चोरी छिपे करती थी। आदत, जैसे किसी को मिट्टी खाने की आदत होती है, किसी कुछ लोगों को चोरी करने, बड़े 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 लोगों को चोरी करने की भी एक आदत होती है। तो इस तरह से वो जंक कलेक्ट करती थी। मैं भी करता था, लेकिन मैंने ये टर्म कॉइन नहीं किया। तो एक दिन मेरे घर आई और मुझे
कहती है कि सर मैं अपने आप को बहुत बड़ा जंक कलेक्टर समझती थी, आपसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरे से भी बड़ा कोई जंक कलेक्टर है। तो मैंने अपने कलेक्शन में, जैसे स्टैम्प कलेक्शन, फोटोग्राफ कलेक्शन में, अपने आप को जंक कलेक्टर कहना शुरू किया। और जंक कलेक्ट करना ही खाली एक काम नहीं था, मैं जंक से कुछ बनाता था। स्कल्पचर्स बनाए मैंने, अब तो आजकल मैं बड़े स्कल्पचर्स भी बना रहा हूँ, फर्नीचर भी बना रहा हूँ। तो ये जर्नी ऐसे शुरू हुई और उसको मैंने जंक को अपना मीडियम बनाया आर्ट के लिए। वेरी नाइस। अब हम उसे जंक की जगह हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये सब चीजें डिस्कार्डेड हैं, किसी और ने जी उसे बिना सोचे समझे डिस्कार्ड कर दिया है, फेंक दिया है, और आप उसकी वैल्यू समझ के उसको ले रहे हैं और उससे कुछ और बना रहे हैं। तो जो हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बोलते हैं, या स्क्रैप टू स्कल्पचर बोलते हैं, या वेस्ट टू वेल्थ, जो भी हम आजकल बहुत सारे शब्द होते हैं, फ्रेजेस हैं इसको समझाने। जी। तो आप मैं बोलता हूँ योर ट्रैश इज माई ट्रेजर। वंडरफुल। सो ये बहुत अच्छी बात है। और आप इतने खुश होके वो काम कर रहे हैं, अपने क्रिएटिविटी के मीडियम, लाइक एक्सप्रेशन मीडियम आपने उसे बना लिया है। सो सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं कि जैसे उस लड़की ने आपसे कहा कि मेरे घर वाले मुझे डांटते हैं, आपके घर वालों ने आपको डांटा या सपोर्ट किया? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके पीछे मैंने मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है। Okay. मैं एक पहले इसके पीछे एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं एक किसी अपने फ्रेंड के घर गया, वो भी एक आर्टिस्ट था, पेंटर था। और उसके घर में इतनी पेंटिंग्स थी कि उसने हर कोने में, हर कमरे में पेंटिंग, वरांडे में, यहाँ तक कि टॉयलेट तक में उसने पेंटिंग लगा रखी थी। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ टॉयलेट में भी पेंटिंग लगाई जा सकती है, इसमें बुरा क्या है। तो मैंने अपने घर में पेंटिंग लगाई, फोटोग्राफ लगाए। मैं फोटोग्राफ ही करता हूँ, फोटो बर्ड्स की फोटोग्राफ्स खींचता हूँ। तो मैंने अपने टॉयलेट में फोटोग्राफ लगाए, फ्रेम लगाया फोटोग्राफ का। एक और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, भूमेश भारती। वो आए मेरे घर, उन्होंने देखा, मतलब एक तरह से कनेक्शन है ना, कंटेजियस है। तो मेरे घर में उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये भी अच्छा है। वो भी बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। उन्होंने अपने घर में लगाई। लेकिन उनके घर में लगते ही जब पापा उसके टॉयलेट में गए, उसने कहा हट, ये कौन लगाता है टॉयलेट में फोटोग्राफ, हटाओ यहां से। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो घर का मुखिया होता है, तो मैं अपने घर में मुखिया इसलिए हूं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं, और हमारी फैमिली में, जिसको अल्फा मेल कह सकते हैं या कर्ता कह सकते हैं, तो मैं अपने घर का एक मुखिया हूं। तो जो मुखिया होता है, मुझे लगता है उसको कोई मना करने की हिम्मत थोड़ी नहीं करता है। तो अगर यही काम मेरी बेटी करेगी तो हो सकता है शायद मैं उसको अलाउ ना करूं, क्योंकि ये मेरा शौक था। तो मैं करता था, मुझे कोई किसी ने टोका नहीं, और शायद उन्होंने कहा इनकी मर्जी, जो कर रहे हैं इनको करने देते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहा कि मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं। और ज्यादा सपोर्ट तब करते हैं जब आप जो काम करते हैं उसके पीछे आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी काम करने लगती है। तो ओके। अगर आप सिर्फ खर्चा ही खर्चा करते रहें और उसका रिटर्न ना मिले, तो एक सर्टेन टाइम के बाद शायद परिवार परेशान हो जाए। पर मेरी आर्ट से मैंने कुछ अर्न करना शुरू किया, तो शायद ये बहुत बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है कि मेरी फैमिली ने मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट करती रही है। हल्द्यांची बँक केली. होय. अच्छी बात बोली, लेकिन इसी इसी बात से एक सवाल मेरे पास आ गया है। जी कि आपने कहा अगर मेरी बेटी ऐसे करने की कोशिश करती तो शायद मैं मना करता। जी। उसके बारे में फिर से मतलब मे बी मॉडिफाई करिए वो सेंटेंस, क्योंकि अगर नहीं, बेटी आपने करेगी ठीक तो कहा। देखिए, मैं, एक रिलेशनशिप आपको उसे भी सपोर्ट करना है। नहीं डेफिनेटली, मैं ये इसीलिए शायद बोला ना। देखिए मैं क्या कहता हूं कि मेरी मेरे पास जो हॉबीज हैं, जो मेरी आते हैं, मैं अपने बच्चों को फोर्स नहीं करता कि आप ये करो। राइट। उनको, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कई जगह एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, और खाने में हम चार लोग हैं। एक को चाइनीज पसंद है, एक को कॉन्टिनेंटल पसंद है, एक को साउथ इंडियन पसंद है। तो जिसका जो मन करता है वो मंगाता है ना। लेकिन मंगाता क्या है, वही जो उसके प्लेटर में या मेन्यू में लिखा रहता है। तो हम अपने बच्चों को दुनिया दिखाएं, और उनको दिखाएं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं। तो बिल्कुल। उसके बाद बच्चे अपने आप पिक करें कि उनको क्या पसंद है। तो
अब मैं फोटोग्राफी करता हूँ, मैं गार्डनिंग करता हूँ, तो मैं अपने बच्चे को फोर्स नहीं करता, लेकिन वो बच्चे मुझे देखते देखते मेरे में से कुछ चीजें इनकलकिनेट कर लेते हैं, कुछ चीजें पिक करते हैं, कुछ उन्होंने अपनी कहीं से पिक की है, कुछ मेरे से भी पिक की है। तो सिर्फ उनको दुनिया दिखानी है, फोर्स नहीं करना कि आप ये काम करो। हाँ, ये बात का जवाब मेरे पास नहीं है कि अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा करे, क्योंकि मैंने ये काम बहुत लेट स्टेज में शुरू किया, जब मैं जॉब करता था। आदमी का पेट भरा हो तो वो कुछ काम करेगा, या उसकी एक अर्निंग एक तरफ से आ रही हो, तो उल्टे सीधे काम करने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी जॉब नहीं लगी है और तब आप ये काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उस स्टेज में मैं उनको मना करूं। ये भी पॉइंट है आपका, बहुत वैलिड पॉइंट है। जी। आई एग्री। अभी आपने मुझे कहा था कि आप बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर आपने काम किया है। नट एंड जी। बोल्ट्स आपने बताया, और हम पीछे भी कुछ देख सकते हैं जो आपने बनाए हैं। ये सारे ये मैंने, आप ही के बनाए हुए हैं? जी, सभी मेरे बनाए हुए हैं। तो वो जो है बैलेंस वाला, वो किस हाँ, चीज से बना ये मैं क्या करता हूँ, जब मैं स्क्रैप लेकर आता हूँ, है? तो स्क्रैप ये सोच के नहीं लाता कि मैं इसको क्या बनाऊंगा। कुछ स्क्रैप घर से निकलता है, कुछ स्क्रैप मैं कबाड़ी वाले, भंगार वाले से भी खरीद के लाता हूँ। ये उल्टा है, लोग अपना कबाड़ कबाड़ी वाले को देते हैं, मैं कबाड़ी वाले से सामान खरीद कर लाता हूँ। लेकिन लाता वही हूँ जिसकी कोई एस्थेटिक वैल्यू हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या कबाड़ उठा कर ला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं जाऊं और कबाड़ी वाले को बोलूं ये दे दे। जो आपके घर में कबाड़ी वाला आता है, वो छोटा कबाड़ी वाला है जो आपके यहाँ से सामान पिक करता है और एक बड़े जंक यार्ड में बड़े कबाड़ी को बेचता है। तो बड़े कबाड़ी के पास इतनी वेल्थ है, इतना मैं कहूंगा एस्थेटिक्स का सामान है, आपको उसमें से पिक करके अपने मतलब का लेकर आना है। तो मैं उसमें से अपने मतलब का लाता हूँ और कलेक्ट कर कर, अब आप देखेंगे ये मैंने एक हार्ट बनाया हुआ है, एक ये हार्ट है। जब मैं कोई काम करने, मैंने जैसे स्क्रैप से टेबल बनाया एक बारी, तो मैंने 1 2 3 महीने में फिर टेबल्स ही बनाता रहा। ओके। फिर मैंने एक बार एक हार्ट बनाया, फिर कुछ 2 3 महीने 4 महीने में हार्ट्स ही बनाता रहा डिफरेंट। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे, दो तरह के हार्ट्स पीछे पड़े होंगे, एक ये हार्ट है, एक ये हार्ट है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ही आप आउल्स भी देखेंगे, तो ये आउल्स पड़े हैं, क्योंकि मैं बर्ड वॉचर हूँ, मुझे बर्ड से बहुत फैसिनेशन है। तो मैंने एक, लगता होगा कि आउल है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी एक फील देता है एक आउल का। यस। तो इसी तरह मैं जब कोई सीरीज बनानी शुरू करता हूं, तो एक पीस नहीं बनाता। टेबल्स बनाए तो मैंने 20 25 टेबल बनाए, बेच दिए। फिर हार्ट्स की सीरीज बनाई, फिर आउल्स की सीरीज बनाई। आजकल मैं ये कैनेटिक्स कल्चर की सीरीज बना रहा हूँ, जो मुझे बड़े इंस्टॉलेशन बनाने का मेरा विचार है कि मैं बड़ा इंस्टॉलेशन बनाऊं कहीं। उसके ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट है छोटे कैनेटिक्स कल्चर का। अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल सेल्फ बैलेंस है। छोट ये भी स्क्रैप से बना हुआ है, नट बोल्ट से बना हुआ है, स्क्रैप से बना हुआ है, और ये परफेक्टली बैलेंस है। आगे पीछे भी देखिए चलता है, और ये डांस भी करता है। नाइस। वाओ। हाँ। उप्स। तो इस तरह से मैंने 10 15 काइनेटिक स्कल्पचर्स बनाए बनाए हैं। तो ये लेटेस्ट आजकल मेरे काइनेटिक स्कल्पचर्स की सीरीज चल रही है। बहुत ही बढ़िया। सो इसमें काफी सारा साइंस भी जा रहा है। जी, साइंस भी जाता है, और वो एक्सपेरिमेंट कर करके ही आता है, आपको समझ आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। जी। ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तो मुझे हमेशा बहुत ही पसंद है। और जी। मैंने सबसे पहले आपका ग्लास बॉटल वाला वीडियो देखा था, और जी। उसके जी। बाद मुझे देखते से ही लगा कि मैं देहरादून में क्यों नहीं हूँ इस वक्त। मैं वो सारे इक्विपमेंट्स यूज कर सकती थी और मैं भी ग्लास काट सकती थी। फिर मैंने और वीडियो देखे कि कैसे आप घर में उसे गर्म उससे करके वो सब कर सकते हैं। अभी तक हाँ। एक्सपेरिमेंट मैंने किया नहीं है, बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहती हूँ वो, और वो जी। स्टूडेंट थोड़े टीनेजर्स हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा हम अभी पेंटिंग वाला ही काम करें, ग्लास काटने का काम ना करें थोड़े दिन, क्योंकि जी। वो जी। थोड़े थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और सेफ्टी उस रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बहुत ज्यादा। एक्चुअली मैंने ग्लास कटिंग के लिए पहले मैं भी हाथ से ही कटिंग करता था। मैंने बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किए, और सभी इंटरनेट से देखकर सीखे हैं मैंने। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि एक सर्टेन लेवल के बाद
अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है तो मैनुअल कटिंग से आपका काम नहीं चल सकता। तो उसके लिए मैंने अपनी एक मशीन डिजाइन की, और वो भी मैंने नेट से देखकर। इंडिया में वो मशीन्स नहीं मिलती, विदेशों में मिलती हैं रेडीमेड, लेकिन मैंने अपनी मशीन बनाई। जो आप आग लगाकर बॉटल्स को कट करने का तरीका बताते हैं, वो एक बहुत क्रूड और सिंपल तरीका है। और उससे एक ही तरह की बॉटल राउंड में काटी जा सकती है। अगर आप बॉटल को वर्टिकल काटना चाहें तो नहीं कट सकती। मैंने एक बॉटल्स की स्नैक ट्रेस बनाई है। अब ओह, ये वर्टिकल कट किया हुआ बॉटल है ये, और अभी ये परफेक्टली हाफ है। एक बॉटल को हाफ बीच में से किया है। एक बॉटल और दिखाऊंगा। ये बॉटल 3/4 है। ओह, इसको मैंने 3/4 मतलब सिर्फ इसका हैंडल इंटैक्ट रखने के लिए मैंने इसको ऊपर से काटा है। मैं इसको हाफ भी काट सकता था। आपके साथ मैंने जो फोटोग्राफ शेयर की हैं, उसमें आप देखिएगा कि कुछ स्नैक ट्रेज हैं जिसके अंदर हम आइसक्रीम प्लेटर्स हमने बनाए हैं। मतलब आइसक्रीम संडेज बनाने के लिए हम इस बॉटल्स को यूज करते हैं। अगर आप दिखा सकें, प्लेटर्स में है, स्नैक ट्रेज में होंगी उसमें। जस्ट अ सेकंड में दिखा रही हूँ। आपने कहा आपने कहा ग्लास स्नैक वाला। ट्रेज। हाँ, स्नैक ट्रेज की ग्लासेस, उसमें आइसक्रीम संडेज बनाए हुए हैं हमने। ओके, वन सेकंड। मेरे पास शैंडलियर टाइप के वो हैं। हाँ, नहीं उसके बाद होंगे। टेबल के ऊपर रखे हैं 2-3 ग्लासेस, कट किए हुए ब्लू कलर की बॉटल्स हैं। जस्ट अ सेकंड। एक्चुअली मुझे चलिए। लगता है कि हमारा सीक्वेंस में अगर न भी हो पाए तो हम जी, लोग कोई बात। ऐसे दिखा सकते हैं उनको एक सब। काम कर सकते हैं, एक बार आपने जो फोटोग्राफ्स है ना सीक्वेंस में रन दो, आइडिया लग जाएगा कि स्क्रैप से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं जो हमने मतलब बनाई है। यस, मैं वो वैसे करती हूँ, ठीक है ना। जी। श्योर है। जी। आप फोटो दिखाते रहिए, मैं बताता रहूंगा क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है। ये मैंने टेबल लैंप बनाया है ग्लास बॉटल से। आप लोगों को फोटोग्राफ दिख रहे हैं सबको? सबको? यस यस, दिख रहे। ओके हाँ ओके। जी, दिख रहे हैं मैम। ओके, सो कंटिन्यू। ये लैंप दिख रहा है। जी। ये आउल। मैंने आउल आउल की सीरीज में एक, ये भी स्प्रॉकेट्स का आउल बनाया हुआ है। बहुत सुंदर। वाह। ये दूसरा आउल है। ये किस चीज से बना है? ये भी स्प्रॉकेट्स हैं, जो गरारियां मोटर पार्ट्स की ऑटो जंक है उसको बस कलर किया मैंने इसमें। ओके। नहीं तो यूजुअली मैं कलर नहीं करता, सिर्फ उनको पॉलिश करके उसको ऑयलिंग कर देता हूँ जिससे उसमें जंग ना लगे। वाह। ये भी उसी सीरीज का आउल है। ये सब ऑटो जंक है ये। वेरी गुड। अब ये सीरीज में ही चलेंगे, जैसे आप अल्फाबेटिकल नाम से। अब ये कुछ प्लांटर्स मैंने बॉटल से बनाए हैं। ओके। बॉटल को कट करके, जैसे मैंने बताया जो स्नैक ट्रेज बनाई, आप स्नैक ट्रेज को इस तरह से प्लांटर्स भी यूज कर सकते हैं। 3/4 काटा हुआ। 3/4 कटा हुआ है जी। नाइस। ये 2 लीटर की बड़ी बॉटल है। और एक छोटा सा, इसको कह सकते हैं आप, टेरेरियम की तरह यूज किया जाता है इसको। या, वेरी नाइस। ये प्लांटर्स हैं।
ये स्नैक प्लेटर्स, ये जो मैंने आपको ये बॉटल दिखाई, जी। ये इसी का इसकी, और इसकी सबसे मजेदार बात क्या है, जब इसमें आप आइसक्रीम संडेज बनाते हैं, तो जब आप इसको सर्व करते हैं ना, जब अगर ये सिरेमिक का बाउल होता तो आपको सिर्फ ऊपर से दिखता कि ऊपर से क्या है, इसमें आपको ग्लास होने पर साइड से भी दिख रहा है। और सबसे मजेदार बात, जब सब लोग खा खा लेते हैं, और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको आप यूं सिप करके पियेंगे, उसका मजा अलग आता है इसके गुड आइडिया। वाह। अंदर। अमेजिंग। ये उसी बॉटल का बना, बिल्कुल हाफ कटी हुई बॉटल्स हैं। सो ये जो इसके एजेस हैं। जी, इसको इसको स्मूथ किया जा करना पड़ता है सैंड पेपर से। मेरे पास तो खैर, मैंने बड़ा सैंड पेपर लिया हुआ है, सॉरी, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट सैंडर है, बेल्ट सैंडर है बड़ा, जिसमें ज्यादा मुझे जब काम करना हो तो मैं बेल्ट सैंडर से आसानी से कर लेता हूँ। ये एक ही ग्लास का वोडका, एब्सोल्यूट वोडका का ड्रिंकेबल ग्लास भी बनाया हुआ है, और उसी का स्नैक ट्रे भी है। मैं आपको दिखाऊं, ऐसे ही एब्सोल्यूट वोडका का एक ग्लास मैंने बनाया है, सॉरी, ग्रे गूज वोडका का। और इसी ग्लास से मैं पेन स्टैंड की तरह भी इनको यूज कर लेता हूँ। मैं पेन स्टैंड नहीं खरीदे तो बॉटल को कट करके आप, अनलिमिटेड यूजेस हैं, कितना आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये एक पैर हो जाता है फिर। जी, बहुत सारे इसके बाद, अच्छा, कई बार पूरी बोतल टूट जाती है तो लगता है कि हम उसको क्या करें, तो उसका छोटा सा नेक भी काम आता है, अभी आप आगे देखेंगे। अब ये वही स्नैक ट्रे है, ये टेबल्स है मैंने स्क्रैप से जो बनाए हुए हैं। वाह। ये सब ऑटो जंक है। नाइस। ये एक मैं बड़ा टेबल अभी बनाया मैंने, उसका टॉप है। इसमें सब वेस्ट, जितने भी तरह का वेस्ट, घर का वेस्ट है, ऑटो जंक है, कोई भी लोहे का सामान है, उसको मैंने वेल्ड, और इसके लिए बस ये है कि आपके पास वर्कशॉप होनी जरूरी है। मुझे वेल्डिंग नहीं आती थी, मैंने वेल्डिंग एक छोटी सी मशीन खरीदी हुई है, और आस्ते आस्ते सीखते सीखते अपने आप को, अब मैं अपने आप पूरी वेल्डिंग कर लेता हूँ। तो साइकिल की चेन है, जी, कैंचियां हैं कुछ पुरानी, हाँ, जी स्प्रिंग जी। है, और कुछ पुराने मतलब चाकू भी कोई हैं। कोई भी, ये आपका, आपकी स्मार्टनेस है कि आप उन चीजों को अरेंज कैसे करते हैं। ये देखिए, अब इसमें मैं एक बात कहूंगा कि जैसे आप किसी क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन आपको क्लासिकल म्यूजिक की अगर समझ नहीं भी है, तब भी आपको म्यूजिक अच्छा लगता है। अब म्यूजिक क्या है, एक साउंड्स है। या साउंड में क्या है, म्यूजिक भी हो सकता है और शोर भी हो सकता है। अगर वो साउंड जो है अरेंज नहीं है, या मैथमेटिक्स में या रागों में बंधी हुई नहीं है, तो वो शोर लगेगा। और अगर वो रूल्स में बंधी हुई साउंड्स आ रही हैं, तो हमारे को म्यूजिक लगता है। इसी तरह अगर आप इसको देखोगे, इसमें आधा हाफ जो है वो सर्कुलर पार्ट्स का है, और बाकी बाकी लीनियर है। मैंने एक ही डायरेक्शन में सारे लीनियर वेल्ड किए हुए हैं इसमें। या बहुत सुंदर है। जी, एग्जैक्टली आप इसको जितनी पॉलिश देर करने के बाद बहुत बढ़िया टेबल बना मेरा ये। जब हम उसको जितनी ज्यादा देर देखते हैं उतना जी ज्यादा हम छोटे 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 एस्पेक्ट्स के ऊपर मार्क करते जाते हैं। बहुत जी सुंदर। जी जी। ओ दिस इज द ये टेबल। ये एक और टेबल मैंने बनाई, ये मेरी वाइफ की डिमांड थी। हम कभी गार्डन में बैठकर कोई छोटी मोटी पार्टी होती है, तो वो कहते हैं कि जब हम कोई बर्तन या कोई डिश सर्व करने के लिए लाते हैं, तो मुझे ऊंचा और लंबा टेबल चाहिए था। तो ये उनकी डिमांड पर मैंने टेबल बनाया, और इसमें जो लकड़ियां हैं, ये भी घर पे वेस्ट जो लकड़ियां होती हैं, उन्हीं से मैंने कट करके ये टेबल बनाया है। और ये जो क्रॉस है वो किस चीज से ये बने? स्टील का है, कुछ पार्ट मैंने स्टील नया खरीदा है। ये हम्म। ये स्टील को वेल्ड करके बनाया गया है। ये भी इसमें एक आगे देखेंगे, और आपको टॉप दिखेगा इसमें फोटोग्राफ में। तो आई एम श्योर आपकी वाइफ बहुत खुश हुई होंगी इसको देखकर। बिल्कुल खुश। ये शायद। वही टेबल है, ये उसका टॉप है ये। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। ऐसे बड़े टेबल्स भी बनाए मैंने, ये उसका दूसरा एंगल है टॉप टेबल पे। बहुत सुंदर। इसमें वुड भी है, स्टील भी है। ये जो दूसरा आप टेबल देख रहे थे जिसको मैंने बनाया, ये ऐसे बड़ा सेंटर टेबल का एक स्क्रैप बन रहा था, उसके बनने के प्रोसेस का है, ये मेरी वर्कशॉप है। ओह गुड। ओके। फिर आप इस पे ग्लास बिठाएंगे और इस पर फिर। देखिए, इसमें आप देखेंगे साइड में ना, तो ग्लास रखने के लिए जगह बनाई गई है उसके अंदर, इसके ऊपर टॉप उसका ग्लास आता है। अच्छा, क्या जब आप मेटल में पीसेस अलग अलग लेते हैं, तो कोई पीस मोटा होगा, कोई पतला होगा, सबकी थिकनेस डिफरेंट है।
तो ये क्या है, एक मैंने जब कोई टेबल बनाना होता है या राउंड टेबल बनाता हूँ तो एक सरकमफ्रेंस कोई राउंड सा पीस लेता हूँ, या स्क्वायर एक रेक्टेंगल पीस लेकर उसके अंदर पार्ट्स रख के वेल्ड करता हूँ। तो फिर उसको अपसाइड डाउन जब कर देते हैं तो एक तरफ से वो बिल्कुल सरफेस दिखता है, वेल्डिंग उसके पीछे से है। हाँ आपको इसके टेबल के ऊपर से वेल्डिंग कहीं नहीं दिखाई देगी। हाँ, वो तो है अप एंड वो अच्छा जी बहुत जी। अच्छा। तो Right. थिकनेस अलग अलग होने, लेकिन ये जब आप ग्राउंड पे रख के हम उसको वेल्ड करते हैं तो बिल्कुल फ्लैट आता है। ये वो बनने के बाद ये टेबल है, ये मेरे ड्राइंग रूम का शॉट है। सो आप ये सारा ओ ई वेस्ट। हाँ। अब मैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कुछ भी चीज आप उसको कैसे भी एस्थेटिकली यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्मार्टनेस के ऊपर है। मेरा, अब मैं फोटोग्राफी करता हूं, तो मैंने एक एंसल एडम का एक बार एक कोट पढ़ा था कि अ गुड फोटोग्राफ ऐसा नहीं है कि आपने अच्छी फोटोग्राफ तुक्के में खींच ली। अ गुड फोटोग्राफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स यू हैव रेड, अमाउंट ऑफ ट्रेवल यू हैव डन, अमाउंट ऑफ फोटोग्राफ यू हैव सीन, एंड अमाउंट ऑफ पीपल यू हैव मेट। तो बहुत सारी चीजों का मिश्रण होकर आप कोई अच्छी फोटोग्राफ खींचते हैं। इसी तरह अगर आप एस्थेटिकली कुछ क्रिएटिव हैं, कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, तो आपको इस एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काउंट करता है। बिना एक्सपीरियंस के आप ये चीजें नहीं बना पाएंगे। आप एब्सोल्युटली। दूसरे लोगों का काम देखें, मुझे लगता है मैं अच्छा करता हूं, फिर मुझे, और आजकल इंटरनेट में और बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो लगता है कि अभी हम बहुत कम जानते हैं, दूसरे लोग और भी अच्छा काम कर रहे हैं हमसे। अब इसी टेबल में मैंने एक राउंड देखिए, ये भी एक स्प्रॉकेट था, उसके अंदर मैंने डिफरेंट पीसीबीज, हार्ड डिस्क के पार्ट्स वगैरह रख के और ऊपर से रेजिन डाल दिया मैंने। अगले फोटोग्राफ में आपका इसका टेबल दिखेगा। ओ, ये फिनिश्ड टेबल है। ऐसे यूएफओ जैसा लग रहा है, रेडी टू गो। वाह। जी। अब इसमें इसकी आप अगर लेग्स देखेंगे, तो लेग्स भी ऑटो पार्ट के स्प्रिंग बेल्ट्स होते हैं, कमानी पट्टे जिसको बोलते हैं। और मतलब ये जो लेग्स सर्कल लेग्स है, भी ऑटो जंग से ही बनाया मैंने। ये जो सीडी जैसा सर्कल है वो टेबल के ऊपर रखा है कि ये अंदर है? नहीं नहीं, ये सब अंदर है, उसके ऊपर रेजिन डाल दिया मैंने। ओके ओके। और उसके ऊपर रेजिन को पॉलिश करना बहुत चैलेंज वाला काम है, तो वो फिक्स रेजिन से फिक्स करने के बाद उसके ऊपर ग्लास टॉप रखा हुआ है। ओह नाइस, बहुत सुंदर। वाह, वेरी क्रिएटिव, ब्यूटीफुल। ये नेक्स्ट है है। फिनिश, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब आप इसमें देखेंगे नीचे जो लेग्स के बीच में भी एक रिंग सा है। अगर आप लेग्स वेल्ड करते हैं, लंबी होती है ना वो, जब उस पर वेट डालेंगे तो स्ट्रेच करने का डर रहता है। तो नीचे से भी उसको होल्ड करने के लिए डिस्क ब्रेक लगाई है मैंने। जो डिस्क ब्रेक मोटरसाइकिल्स की बेकार हो जाती है, वो डिस्क ब्रेक वेल्डेड है नीचे। ये मैंने एक टायर का, वेस्ट टायर से मैंने एक टेबल बनाया है ये। आप इसे एमआरएफ में ही भेज सकते हैं फॉर। जी आपने कभी इस फोटो को टैग करके एमआरएफ को टैग जी, किया है? नहीं मैंने भेजा नहीं अभी तक। ओह नाइस। ये दूसरे छोटे स्प्रॉकेट टेबल्स हैं। ये दो है या कनेक्टेड है? ये दो अलग अलग है, दो अलग अलग है। नहीं नहीं। और ये मैं आपको बताऊं, ये टेबल्स मैंने, जब ये कोविड था तो बाहर निकल नहीं सकते थे, तो फिर कोविड के दौरान मैंने टेबल्स बनाने शुरू किए। आई थिंक कोविड एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है बहुत सारे लोगों के लिए, कि आप उस पीरियड में जो आपकी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो नहीं कर पाए काम, वो उस पीरियड में लोगों ने किया। किसी ने कुकिंग की, किसी ने गार्डनिंग की, हमने स्क्रैप से काम किया अपना। बशर्ते घर में खाना बनाने, कपड़े धोने और बर्तन मांजने के लिए कोई फैमिली मेंबर वाज रेडीली अवेलेबल। जी जी जी, देखो सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। तो ओ ये वही है। वेरी नाइस। जी जी हाँ। ओ नाइस। एक ये टेबल है, इसको मैंने क्रोम किया, क्रोम करवाया है, बाहर से मैंने नहीं किया। तो टेबल मैंने बनाने के बाद उसको क्रोम प्लेटिंग कराई, जो बिल्कुल स्टील जैसा लुक देता है आपको ये। बहुत। और ये कुछ बड़े कुछ छोटे ये जो ना है। ना, ये एक पीस है, वन पीस की एक केम शाफ्ट बोलते हैं इसको। ये ओके। बड़े ट्रक की एक शाफ्ट होती है, जब बेकार हो जाती है तो लोहे के भाव बिकती है। ओ, अब आज की डेट में अगर आप लोहे वाला को लोहा बेचेंगे तो 25 रुपए या 30 रुपए हद से हद किलो बेचेगा। हम जब कबाड़ी से लेने जाते हैं तो हमें वो 40 रुपए किलो देता है। तो ओ, अब आप मान लीजिए, अगर ये 5 किलो का भी अगर ये मटेरियल इसमें लगा है, तो 5 के 200 रुपए का मटेरियल है, बाकी आपकी लेबर है, और आपने उसको एस्थेटिकली बना दिया है।
बहुत अमेजिंग। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी पीसेस हैं, वो सारे हाँ, बिकते हैं, एक्सेप्ट फॉर जो आपके घर के लिए हैं। एवरीथिंग इज सोल्ड। नहीं, मैंने मेरे सोल्ड ये वाला मेरा टेबल किसी ने रशिया में किसी को गिफ्ट किया है, रशिया जा चुका है ये वाला टेबल। और अभी मेरे को आज 3 लोगों, एक कोई जानने वाले हैं रशिया में, ओ सॉरी सिंगापुर से, उन्होंने मेरे से 2 स्कल्पचर्स खरीदे हैं और एक हार्ट की सीरीज का एक हार्ट खरीदा है, वो मुझे सिंगापुर अभी भेजना है। ऑसम। जी। तो जब इकोनॉमिक्स वर्कआउट होती है ना मैम, तो मजा आता है कि जो आप खर्च कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलने लगता है, तो आपको लगता है कि एटलीस्ट यू हैव अचीव समथिंग। तो आपका सिर्फ वेस्ट को इकट्ठा करने वाला ही काम जो वो है फ्रूटफुल होने लगता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये कुछ टेरेरियम्स बनाए मैंने बॉटल्स के अंदर, इसमें कुछ काटा नहीं है बॉटल को, सिर्फ टेरेरियम्स। अगर आप नेट पे जाके देखें तो लोगों ने बड़े बड़े टेरेरियम भी बनाए, छोटे भी बनाए, तो ये बॉटल बड़ी खूबसूरत थी मेटियस की। इसमें मैंने ऐसे 2-3 टेरेरियम्स और बनाए हैं बॉटल्स के अंदर। बहुत ही सुंदर। इसके लिए आप नेट पर जाएंगे, इसकी कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इसमें सिर्फ लेयरिंग करनी है कि पहले नीचे क्या लेयर बिछानी है, सब इंटरनेट पर आपको टेरेरियम्स के बारे में जानेंगे आपको पता चल जाएगा। वेरी नाइस। चलिए। लेट मी सी द नेक्स्ट पिक्चर। क्यों नहीं दिख रहा है? जस्ट सेकंड। क्या अब शेयरिंग नहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही है, आपका फोल्डर दिख रहा है मैम ईमेल का। ओके, ओके। लेट मी जस्ट चेक व्हाट हैपेंड। आप दूसरी वाली हाँ, सेकंड मुझे मेल मुझे खोलें। सेकंड वाला खोलना होगा। जस्ट सेकंड, एक सेकंड। जब तक मैं एक दो चीजें और शेयर कर लेता हूं जब तक आप उसको खोलते हैं। जैसे जो ये बॉटल्स कहाँ से प्रोक्योर की जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, जैसे अभी ढींगरा मैम थी शायद, हैं या चली गई हैं। है। उन वो शी इज फ्रॉम अ वेरी वेल कनेक्टेड फैमिली, और उनकी डॉटर इन लॉ भी हैं। तो मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो कभी बड़ी पार्टीज में जाते हैं जहां पर लोग लिकर वगैरह बूज बहुत सर्व की जाती है, और उसके बाद वो कबाड़ी वाले के पास ही जाती हैं बॉटल। तो है। जो लोग मुझे जानते हैं वो क्या करते हैं कि वहां जहाँ पार्टी होती है अपने ड्राइवर को बोलते हैं, होस्ट को बोलकर कि भाई जितनी भी बॉटल्स हैं वो सब इकट्ठा करके मुझे दे दो, आई हैव टू गिव इट टू समबडी। तो हर महीने में 15 दिन में मुझे कॉल आता है वेनू मैम का कि गांधी जी आपकी बॉटल्स इकट्ठी हो गई हैं, आप आके ले जाइए। वाह। और बहुत रेयरली कभी उन्होंने कहा होगा कि मुझे इसका कुछ बना कर दो, नहीं तो वो इतनी खूबसूरत बढ़िया बॉटल्स आती हैं। तो डोनर्स भी चाहिए आपको, और कबाड़ी वाले से तो आपको ढूंढ ढूंढ के सेलेक्ट करके लानी पड़ती है। और कबाड़ी वाले से लाने में फर्क क्या है कि उसके यहाँ थोड़ा गंदा हो जाता है, आपको उसको क्लीन करनी पड़ती है क्योंकि वो मिट्टी धूल में पड़ी रहती हैं। लेकिन जब डोनर्स के यहाँ से आती हैं तो बड़ी फ्रेश और साफ सुथरी बॉटल्स होती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी। मैं अब इसके मैंने बॉटल के शैंडलियर्स भी बनाए, एक शैंडलियर दिख रहा है, आप इनको अगर दिखाएंगे तो। मैं दिखा रही हूँ, एक सेकंड। जी। आई डोंट नो व्हाई द स्क्रीन शेयरिंग इज कह रहा है। कैन यू सी माय वन? स्क्रीन दिख रहा है, फोटोग्राफ नहीं डिजिटल दिख रही अब दिख रहा है आपको? है। नहीं, आप क्लिक करेंगे तो शायद दिखे। जी। दिख रहा है? जी। ये ओके। बुक एंड्स हैं। हाँ। मैंने स्प्रॉकेट, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे काम करने में 2 चीजें मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, हाँ। एक एस्थेटिक्स और दूसरी यूटिलिटी। ओके। अब एक यूटिलिटी से मतलब है, आप जैसे स्प्रॉकेट से आप कोई डेकोर बनाए तो आपके घर की शो बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप यूजफुल चीज बनाए जिसकी यूटिलिटी भी हो और एस्थेटिक्स भी हो, वो मुझे लगता है ज्यादा मीनिंगफुल होगा। जैसे आपने बॉटल से ग्लास, ड्रिंकेबल ग्लास बना दिए, स्नैक प्लेटर बना दिए, उसी तरह से लोहे से मैंने ये बुक एंड्स बनाए हैं। घरों में आजकल बुक्स के साथ आपको अक्सर जरूरत पड़ती रहती है बुक एंड्स की। तो ये बहुत सिंपल से बुक एंड्स हैं, ये भी साइकिल की स्प्रॉकेट का है ये। ये या शैंडलियर बनाया मैंने बॉटल लेकर बॉटल से। ऐसे मैंने 7-8 सैंडलियर बनाकर लोगों को दिए हैं। ये छोटा है, ये सारे एब्सोल्यूट वोडका के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, एक ही तरह की बॉटल्स हैं इसमें। ये भी आप उनको टैग कर सकते हो। ये लकड़ी का पीस है, राइट? ये लकड़ी का, ये तो आपकी अब आपकी वो है कि कहाँ से क्या है।
चीज आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी। मैंने बड़े लॉग में भी शैंडलियर्स बनाए हैं, छोटे राउंड में भी बनाए हैं, स्क्वायर शेप में भी बनाए हैं। तो ये मैंने एक दो सिर्फ सैंपल के लिए आपको दिखाया। ये विंड चाइम्स हैं। बॉटल को मैंने दोनों तरफ से काट के उसके बीच में डोंगल सा लगाया है, जिससे वो गार्डन में मेरे लगी रहती है, हवा आती है तो विंड चाइम की तरह बजती है। नाइस। तो ये जो है उभरा हुआ हिस्सा। ये स्पार्कलिंग वाइन की बोतल का है। यूजुअली वो नीचे डिप रहता है उसके, तो वो दोनों तरफ से काटी गई है बोतल को। वो बोतल का पार्ट है। जब आप कई वाइन की या स्पार्कलिंग वाइन वाइन की बोतल देखेंगे तो नीचे डिप रहता है उसके बहुत। ओके, वेरी नाइस। वाह। ये एक छोटा सा अलग अलग चीजों से एक मच्छर बनाया है मैंने। अब इसको, ये भी कभी कभी बैठे फुतूर रहता है कि बड़े पीस बनाए, कभी छोटे पीस बनाता हूं मैं। तो ये सीजर्स हैं और एक स्पार्क प्लग है और नेल्स हैं, जिससे मैंने एक मच्छर का एक इसका छोटा स्कल्पचर बनाया। वाह, ये सब चीजों के लिए मैं देख रही हूँ कि वर्कशॉप होना बहुत जरूरी है जी, ना? ये तो है। इसके। हाँ। देखिए, मैं ये नहीं कहता हर आदमी यही काम करे जो मैं कर रहा हूं। सिर्फ दिखाने का पर्पज ये है कि आप किसी भी चीज की यूटिलिटी कैसे एनहेंस कर सकते हैं। यूजुअली कॉमन सा टर्म है रिसाइकल। लोग बोलते हैं रिसाइकल करो। देर इज अनदर टर्म अप साइकिल एंड देर इज अनदर टर्म डाउन साइकिल। डाउन साइकिल भी कुछ, जैसे आप किसी वेस्ट चीज की वैल्यू बढ़ा देते हैं, उसमें कुछ क्रिएटिव करके, वो अपसाइकल है। और कई बार आप अच्छी यूजेबल चीज को खराब कर देते हैं, वो डाउन साइकिल है। मतलब उसका वैल्यू कम कर रहे हैं। पर अगर कोई चीज यूजेबल नहीं रही, वेस्ट हो चुकी है, या तो वो कबाड़ी के पास जाएगी तो उसने मेल्ट होकर, अगर ग्लास है तो ग्लास फैक्ट्री जाएगा, लोहा है तो लोहे की फैक्ट्री जाएगा, मेल्ट होगा, कोई दूसरी शेप बनेगी। लेकिन अगर आप सॉरी, उसी चीज को अपने घर से ही उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो उसको हम अपसाइकल बोलते हैं। और अपसाइकल आई थिंक इट्स अ वेरी फाइन टेक्निक टू फॉर क्रिएटिविटी एज वेल। और आपके अंदर एस्थेटिक सेंस है तो आप वंडर्स कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और थैंक यू सो मच कि आपने ये सारे टर्म्स को डिफाइन करके समझाया कॉमन भाषा में, क्योंकि इन सब को के बीच में आपको पता है कि एक बहुत थिन लाइन होती है, और कोई जी जी जी। गैर समझी के कारण गलत। और मेरा एक अपना मानना यह है कि जो भी चीज वेस्ट होती है ना, मतलब वो अल्टीमेटली फैक्ट्री तक पहुंचती पहुंचती है। आप चाहे कुछ करें ना करें। मैं बताऊं, मैं कबाड़ियों के पास, भंगार वाले के पास बहुत फ्रीक्वेंटली जाता हूं। तो वहां मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन ये रही कि दो तरह के कबाड़ी वाले हैं। एक जो आपके घर से कबाड़ खरीद कर लेकर जाते हैं, और एक सेगमेंट ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों का है। जो बच्चे 5-6 साल से लेकर 8-10 साल के बच्चे अर्ली मॉर्निंग कचरा चुन के लाते हैं, जो खरीदते नहीं है घरों से जाकर। उनको, जैसे आपने कई बार बच्चों को देखा होगा सड़क से प्लास्टिक की बोतल, नालियों से सामान इकट्ठा करते हैं। तो दो तरह के कबाड़ी वाला है। एक जो आपके घर से खरीद कर जाता है, और दूसरा वो जो, जिनको आपको लगता नहीं कि आपने गत्ते के डब्बे फेंक दिए, प्लास्टिक फेंक दिया, बोतल फेंक दी, वो उनको बीन कर ले जाते हैं। उनकी अर्निंग थोड़ी कम है, लेकिन वो लोग अल्टीमेटली वो फैक्ट्रीज में जा रहा है, चाहे कहीं पर भी फेंके। लेकिन जो जो कचरा नदी में जा रहा है, वो सबसे अलार्मिंग है। उसी को हमारे को रोकना है। उसी कचरे को आपको नदियों में, नालों में बहाने से रोकना है। अगर आप सड़क पे भी रख देंगे, तो सड़क से वो कबाड़ी के घर तक या फैक्ट्री तक आराम से पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आपको सिर्फ नदी नालों में वेस्ट को नहीं फेंकना है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबको वो करना है, क्योंकि वो नदी नाले और अल्टीमेटली वो ओशन में जा रहा है, और फिर हम बड़े बड़े बोट्स और ये सब लगा के, मैन पावर लगा के, रिसोर्सेज लगा उसको फिर के, क्लीन कर, तो फिर लेकिन वो क्लीन एक लिमिट तक ही होता है। सारा क्लीन करना बड़ा मुश्किल है। यस, और फिर पर वो आप अपने कबाड़ सामान को कबाड़ी वाले को दे दें, चाहे वो पैसा नहीं भी दे रहा हो ना आपको, तब भी कोई मुश्किल नहीं है। अब एक बोतल आप जो कबाड़ी वाले को देते हो, कितने की वो लेता है? 1 रुपए की लेगा, या हद से 2 रुपए की लेगा। उससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं। और लोग क्या करते हैं, कांच की बोतल को तोड़ के फेंक देंगे। तोड़ना और भी खतरनाक है। वो गाय जानवरों को भी लगेगा, ह्यूमन बींग्स को भी लग सकता है। पर अगर कबाड़ी वाले को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, बिकॉज इतने सारे जो वेस्ट वॉरियर्स, वेस्ट वर्कर्स, सफाई मित्र जो होते हैं, उन्होंने ये, स्पेशली जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये बहुत बार अपनी तकलीफें हमको बताई हैं जी। कि जब वो पिकअप करती हैं कचरा, और उसके अंदर जो थैले में बंद करके लोग दे देते हैं, उसमें कई जी। बार टूटी हुई बॉटल, हाँ। टूटी हुई ग्लास रहती है,
और उनके जी हाथों में वो चोट लग जाती है, और वो मुझे बोलती हैं कि मैं भी घर जाती हूँ और मुझे भी मेरे बच्चों के लिए रोटी बनाना है, उसके लिए उसी हाथ से आटा गूंदना है, सब्जी जी काटना है। आप सोचो मेरे साथ ऐसा क्यों कोई करे। तो मैं जी। उनको ये समझाती हूँ कि एक तरफ तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसे मत करो, लेकिन एज अ मदर आई अंडरस्टैंड हर पॉइंट, है ना। हर दिन कोई कितना बैंडेड लगाएगा या कितनी पट्टी लगाएगा। और अब ये आप सोचिए, यही काम, यही आदमी तो फिर भी एक बार को देखकर वो उससे बच सकता है। जानवर के पास क्या होगा अगर आपने खाने वाले कचरे में कांच डाला हुआ है, तो जानवर बेचारा तो परेशान, कितना बड़ा प्लास्टिक से तो परेशान होता ही है। गाय आजकल जो फेरो कैटल्स हैं वो आपका प्लास्टिक भी खा जाती हैं आपके कचरे के साथ साथ। तो अगर उस कचरे में कांच होगा तो कितना पेनफुल होगा उनके लिए। कुछ सालों पहले एक मूवी भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि वो बच्चा स्कूल के ट्रैश बिन में से वो बर्गर उठा के खा रहा है, और उसी में हाँ, एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी था जो उसको कांच का लग टुकड़ा जाता। भी उसके अंदर चले जाता है, और तुरंत उनको, उनके पास पैसे नहीं होते और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना पड़ता है वो सारा। लेकिन वो एक इंसिडेंट था कि वो एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। तो जी हमें ही उसके लिए बहुत केयरफुल रहना होगा, बिकॉज जानवर लोग ग्लास की बोतल नहीं फेंकते हैं। जी जी। तो कभी कभी और इंसान। जो जो हमारे देश में मुहिम चली हुई है कि अलग अलग कलर्स के बिन रखे हुए हैं, और आपको सूखा कचरा, गीला कचरा, मेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट अलग अलग फेंकना है, उसके लिए मुझे लगता है एजुकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन उसमें मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा टाइम लगेगा जब तक वो हमारे जीन्स में, हमारे अंदर रच बस नहीं जाता है कि आपको कचरे को ऐसे मैनेज करना है। और थैंकफुली स्कूल्स में आजकल बच्चे सीख रहे हैं। मे बी ये नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उन वो थोड़े थोड़ा ज्यादा बेटर इसको समझ सकेगी। कई बार हम कोई गलत करते हैं, हमारे बच्चे हमारे को टोक देते हैं। हम बहुत केयर करते हैं कि कचरा ना फेंके, कई बार ना फेंकने में भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है। मेरी बेटियां तो मुझे एकदम टोक देती है, पापा ये आपको टॉफी का रैपर भी आपको सड़क पर नहीं फेंकना है। हम नहीं फेंकते। और जब तक आप टोकेंगे नहीं किसी को ना, सड़क, बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आपको उनको प्यार से या किसी तरीके से समझाना है, भैया ये गलत है। और हम तो अक्सर कभी पहाड़ में जाते हैं, जंगल जाते हैं, जो लोग जो अवेयर नहीं है इस तरह से वो कचरा करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं भैया इस कचरे को ले जाओ, आप डस्टबिन में फेंको जाके, या जंगल में मत फेंको। या रोको टोको, ये तो बहुत जी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। वो बिना हमारे टोके, और आजकल तो सबसे बड़ी टूल है, आप मोबाइल कैमरा लेकर अगर उनकी तरफ फेस कर दो तो ये साथ थ्रेट उनको डर बढ़ और जाता है। ज्यादा सीरियसली लगता है, तो वो नहीं करेंगे कचरा। ये बिल्कुल। एक इसका इसकी यूटिलिटी नहीं है इसकी। ये बस एक एस्थेटिक वैल्यू है। ये बैलेंस किया हुआ है बॉटल्स को। ये वाइन की बॉटल को हाफ कट किया है और दो उसके रिंग्स काटे हैं, और उसको मैंने एक एडहेसिव से वेल्ड किया हुआ है। जस्ट एक बैलेंसिंग स्कल्पचर की तरह है ये। लुक्स रियली कूल। अब ये देखिए, उसी बॉटल का जो इससे पहले वाली बॉटल थी, वो अगर टूट भी जाए तो बॉटल नेक को मैंने स्लांट काट के इसमें हम टूथपिक होल्डर की तरह भी इसको यूज कर लेते हैं, और ये ईयरबड्स को भी रख सकते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। वाह। ये मैंने अपनी वर्कशॉप की वॉल को एक बार डेकोर किया था। जो लोग मतलब पीसीबी बोर्ड्स हैं फेंक देते हैं, आप उनको वॉल को की पर म्यूरल की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं भी बनाना, सिंपल आप उसको एक अरेंज करके अपनी वॉल डेकोर बना सकते हैं। ओ नाइस, ये क्लॉक है। ये छोटी सी घड़ी बनाई मैंने स्प्रॉकेट से। ब्यूटीफुल। ये ये भी लकड़ी के सिंपल डेकोर है। और इसमें बॉटल में ड्रिल किया, जैसे आप लकड़ी या मेटल में ड्रिल करते हैं, मैंने बॉटल में ड्रिल करके उसमें शू लेस डाले हुए हैं। वाह। मुझे आपकी मशीन के बारे में समझना है, सीखना है, और जी मैं सवाल पूछना बताऊंगा है कि उसके आपने बारे में। बनाया कैसे उसे। जी जी जी। अभी बताएं। मैं बस ये दिखा दूं, मैं जैसे जैसे ग्लास बॉटल्स के डिफरेंट पार्ट्स देख रही हूँ, मुझे मेरा लालच बढ़ते जा रहा है जी। कि वाह। अब आप ये देखो, एक सिंपल बॉटल है, उसका बॉटल नेक कटा है बीच में से काट के, और उसको सिंपल, अगर ये ऊपर के दो पीस नहीं भी लगाते तब भी उसमें ये कैंडल स्टैंड है बेसिकली। कैंडल खाली हाफ कट बॉटल में भी आप कैंडल को लगा सकते हैं। बस उसको थोड़ा और एस्थेटिक वैल्यू देने के लिए अपसाइकल करके मैंने ये एक कैंडल स्टैंड बनाया है, और बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत सुंदर। आप इन्हें कभी पेंट नहीं करते? मैं पेंट नहीं करता कभी। पेंट करने से मुझे लगता है वो क्राफ्ट बन जाता है, और पेंट करना बहुत, मतलब मेरे लिए चाइल्डिश सा काम है। बच्चे करते हैं, उनको खुश होने दे।
मतलब मैं पेंट नहीं करता, मैं तो बॉटल को इस तरह से कट करके मतलब यूटिलिटी या डेकोर बना देता हूँ। ओके, मुझे मुझे भी दिखाना होगा आपको। मुझे तो पेंट, बॉटल पेंट करना बहुत पसंद है। जी वाओ, जी। दिस इज सो क्यूट। हाँ, अब ये भी एक स्विंग है छोटा सा, यहाँ नहीं रखा है मैंने। सो ये हिलता है। हाँ जी, हाँ हिलता है बिल्कुल जी। अभी आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं? हाँ, बात करते रहेंगे, पिक्चर देखते। ओके। ये जो हार्ट बनाए थे मैंने, हार्ट की सीरीज का, इसमें आप देखेंगे आर्टरीज भी आपको दिख रही है होंगी इसमें। वाओ। ये 3 डायमेंशनल है, दोनों तरफ से दिखता है। कुछ मैंने पीसेस बनाए जो एक तरफ दिखते हैं। हाँ। ये वही स्विंग का एक क्लोज शॉट है। ये मैंने अभी कुछ स्कल्पचर्स बनाए इस तरह के। ये वेस्ट से नहीं है, लेकिन नट्स को वेल्ड कर करके मैंने स्कल्पचर बनाए। इसके बाद मैंने जो और पीसेस बनाए हैं, वो मैंने आधे नट से और आधे स्क्रैप मटेरियल से बनाए, और ये मेरे सब बिक चुके हैं। ओके। ये भी एक हार्ट की सीरीज में से है। ये भी जो लकड़ी है, ये भी एज्ड वुड थी, कहीं कबाड़ में पड़ी हुई खराब हो रही थी। सिर्फ मैंने उसको क्लीन करके किया है। रिंकल्स वगैरह वो पानी में पड़े पड़े उनके रिंकल्स आए हुए हैं इस पर। अब यही आपको देखना है कि कौन सी चीज आपको एस्थेटिक वैल्यू दे सकती है, एस्थेटिकली खूबसूरत लग सकती है, वो आपकी आंख है जो आपको पिक करना है। बिल्कुल। ये Right. मेरी अभी एक एग्जीबिशन थी मई में, ओके। जिसको, जो मेरा सोलो शो था, रैकेज वंडर्स के नाम से मैंने एक एग्जीबिशन की थी। और उसमें मैंने ऐसे 70 पीसेस डिस्प्ले किए थे। ये वाला जो कवर पे दिख रहा है, ये मेरा सोल्ड आउट हो चुका है। ये ग्लास बॉटल्स हैं। ये एक हार्ट की और सीरीज, जो पीछे ये हार्ट पड़ा है, ये वो उसी के फोटो, ये भी एग्जीबिशन में रखा हुआ था। नाइस। ये दूसरा हार्ट, ये भी मेरा सोल्ड आउट हो चुका है। वाओ। जी। तो मतलब लिमिट नहीं है। ये जो ये वुड लकड़ी के पीसेस इसमें जो देख रहे हैं, आधी लकड़ी और आधा मैंने वुड यूज किया है। ये भी स्क्रैप में पड़े हुए छोटे छोटे टुकड़े थे, जिनको मैंने अपने आर्ट वर्क में उसको एम्बेड किया है। ये 2 हार्ट्स हैं अलग अलग। दो अलग अलग पीस है। नाइस। सो इसमें आप बीच में देख रहे होंगे स्प्रॉकेट्स हैं ब्रास के। ये मैंने एक हार्ट बनाया था, और एक टाइम पीस, जो पहले टाइम पीस होती थी जो अब यूज नहीं होती, जिसको चाबी से हम चाबी भरते थे घड़ी में, वो जब बेकार हो जाती है, यूटिलिटी नहीं है, ठीक हो नहीं सकती, तो मैंने उसका फ्रंट कवर बैक कवर हटा के उसको अपने हार्ट के अंदर फिट किया। जैसे आप पेसमेकर आप बोलते हैं ना, तो ये मैंने जब यूज किया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक फंक्शनल अगर घड़ी लगाता, तो उसमें एक बार चाबी भर देता, तो कम से कम 24 घंटे वो टिक 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 घूमती रहती है इस तरह से। वेरी नाइस। बहुत ही मेस्मराइजिंग। जी। बस मेरा ये कहना है कि, अच्छा, ये अब जैसे आपके घरों में कोई कांच का वैल्यूएबल सामान, ये तो बहुत सिंपल सा कप था जो चिप ऑफ होके, आप क्या करेंगे, अगर हल्का सा भी चिप हो जाता है आपको फेंकना पड़ता है। और मेरे पास जो ग्लास कटिंग करने की मैंने मशीन बनाई है, उससे मैंने उसी कप को थोड़ा और छोटा करके उसका हैंडल इंटैक्ट रखा है, जिसमें आप डिप, इसको डिप की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सारे जो क्रैक ग्लास या कप्स हो जाते हैं, मैं उसको प्लांटर्स में कन्वर्ट कर देती हाँ, कर सकते, वो यूटिलिटी यूज करना आपको किसी तरीके से। हूँ। वेरी नाइस। जी। ये सब लिकर बॉटल्स हैं। ये शूलेस का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बट बहुत हाँ, ये केयरफुली इसको ड्रिल करना होगा ना। ड्रिल करना पड़ता है। सिर्फ अगर कोई थोड़ा बहुत भी जानकार हो, जो आपकी हैंड ड्रिल होती है, जो हाथ से ड्रिल करते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की बिट्स आती हैं। तो इसके लिए एक बिट आती है जिसको कोर बिट कहते हैं, और डायमंड बिट होती है, बहुत सस्ती, मुश्किल से 100 रुपए 150 रुपए की एक बिट मिल जाती है। 6 mm 8 mm की बिट आती है। तो उसको आप बॉटल के ऊपर निशान लगाकर और ड्रिल करें। बस ये है कि आपको ड्रिल करते समय उसके ऊपर पानी डालते रहना पड़ता है, नहीं तो जब आप उसको ड्रिल करते हैं, तो ग्लास गर्म होकर चटक जा सकता है। बस उसको चटके ना, इसलिए उसके ऊपर पानी आपको डालते रहना है। अब इसमें आप देखेंगे, दो दो चार 6 ड्रिल्स, 12 ड्रिल्स हो रखे हैं। कई बार क्या होता है, आपने 10 ड्रिल कर दिए, 11वें ड्रिल में बॉटल टूट सकती है। तो आप अगर स्मार्टली काम करेंगे तो बॉटल नहीं टूटेगी आप।
बहुत ही पेशेंस का काम है। जी। ओह नाइस। ये भी एक टेबल लैंप मैंने बनाया था, स्प्रॉकेट्स हैं सिंपल, ये गेयर्स हैं, स्कूटर के गेयर्स का एक पार्ट होता है, उसके अंदर ये तीन चार गरारियां निकलती हैं। और ये जो वो आप लैंप शेड देख रहे हैं, ये भी एयर फिल्टर है बड़े ट्रक का, उसको मैंने काट के उसका एयर फिल्टर को मैंने लैंप शेड की तरह बनाया है। वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। ये वो रात को उसके समय ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर सिर्फ फेरी लाइट्स है? ये फेरी लाइट इसमें तो बहुत सिंपल किया हुआ है। इसमें एक ड्रिल किया है मैंने बैक साइड पर बॉटल के, और उसके अंदर से फेरी लाइट डाल के, और लैंप शेड, अगर आप लैंप शेड नहीं लगाएंगे ना तो वो प्रोपोर्शनेटली खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो लैंप शेड के अंदर लाइट नहीं है, वो सिर्फ एक ब्यूटीफाई करने के लिए। उसमें क्या है, आप कॉर्क हटाएं, लैंप शेड रखें, ऊपर से कॉर्क बंद कर दें, तो वो आपको टेबल लैंप जैसी फील देता है आपको। हाँ। और ये मैं ये रियल के वो टेबल लैंप्स हैं। मैं ये 2 लीटर्स वाली बॉटल है जैक डैनियल्स की। मैं जब एग्जीबिशन में अपनी, एक मैंने एग्जीबिशन 2006 में की थी। आप यकीन माने, मैंने 1 लाख, और सिर्फ बॉटल्स की मेरी एग्जीबिशन थी, उसमें मैंने 1 लाख रुपए की खाली बॉटल्स बेची थी। आज ये मैं बता रहा हूँ 2016 की बात, सॉरी। ओह माय। और और मैंने ये नोटिस करी है कि आप कोई भी बॉटल का जो लेबल है या वो उसको मिटाते नहीं है, उसको उसकी वैसे ही रखते हैं। उसकी वैल्यू है अपनी। कई लोग जो नॉन ड्रिंक, अच्छा मैं बताऊं, मैं टी टॉटलर हूं, मैं ड्रिंक नहीं करता। और एक बड़ी फनी स्टोरी है। जैसे मैंने बताया ना, मैं एक जंक कलेक्टर हूं। तो जब मैं बॉटल पे काम करना शुरू किया, तो मैंने बॉटल इकट्ठी करनी शुरू की, तो मेरे पास बहुत सारी एक्सीडेंटली ऐसी बॉटल्स भी हैं जो लिमिटेड एडिशन बॉटल्स हैं, और बहुत खूबसूरत बॉटल हैं जिनको मेरे को काटना अच्छा नहीं लगता, वो मैंने अपने कलेक्शन में रखी है। अब कांच की बोतल एक वॉल्यूम वाली चीज है, उसको संभाल के रखने के लिए आपको जगह चाहिए। और मैंने घर में बोतल रखी, और एक दिन हमारे घर में काम वाली छोड़कर चली गई, एक नई काम वाली आई। तो उसको हम, मेरी वाइफ ने घर दिखाया, देखो यहाँ यहाँ आपको साफ करना है। तो एक रूम में आई जहां सब बॉटल पड़ी थी। तो जाते कहती सब, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी, सरदार जी तो बहुत दारू पीते हैं। तो उसने बताया वो पीते नहीं, कह रही इतनी सारी बॉटल्स आपने इकट्ठी कैसे थोड़ी करके रखी हैं। ओह तो बड़ा गॉड। मुश्किल था उसको समझाना कि हम ड्रिंक नहीं करते। और टचवुड मेरी फैमिली वेजिटेरियन है। हम ना अंडा खाते हैं, ना मीट खाते हैं, ना दारू पीते हैं। माय गॉड, दिस वाज ये ऐसे भी किस्से ये हो। आइसक्रीम संडे देखिए, ये बॉटल है, ये बॉम्बे सफायर की एक बॉटल, ओ सॉरी, बॉम्बे सफायर की एक बॉटल है, जिन इंग्लैंड की जिन है, जिसको मैंने हाफ कट करके उसमें आइसक्रीम संडेज बना रखे हैं। हम्म। ये मेरी फेवरेट मतलब पीस था, ये भी मैं बेच चुका हूँ। ये बहुत थिक और बहुत हैवी बॉटल है। ये ब्लू लेबल है, जॉनी वॉकर की, जो मेरी, मतलब मैं कहूँ कि मेरी फेवरेट बॉटल्स में से एक है ये। सो ये आपका लोगो है जो जी, आप। मैंने जैसे अपसाइकिल करते हैं ना, तो मैंने मेरे ब्रांड का नाम भी मैंने अनबॉटल्ड रखा है। और ये बॉटल को अपसाइकल, जैसे आप रिसाइकल करने का लोगो है, तो मैंने बॉटल के साथ, एक मेरे फ्रेंड है उन्होंने डिजाइन करके दिया था, अगर आप कहीं बड़ा करके दिखा सकती हो तो दिखेगा, अदरवाइज दिख नहीं रहा है, इसमें छोटा है। मोबाइल पे शायद नहीं दिख रहा होगा लोगों को। जी। ये। जी। अब दिख रहा है सबको? जी हाँ, दिख रहा है। तो ये मैंने, मेरा एक फ्रेंड है अजय मेहता, उन्होंने डिजाइन करके दिया था मुझे। Good. बहुत अच्छा है। अब हम इसमें से सब दिखा चुके हैं क्या? लास्ट देख लें, फोटो क्या थी, लास्ट वाली पर क्लिक करके देख लीजिए। हाँ, हाँ दिखा चुके हैं शायद। जी देख चुके हैं। या। ओके। ये भी एक टेबल लैंप, सिंपल टेबल लैंप है, हैंगिंग लैंप बनाया मैंने। वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया। हमने जी। आपका कलेक्शन देखा और आपने अपना कलेक्शन हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी। अब तो मेरा फेवरेट सवाल जो इंतजार कर रहा था इतने समय से, मैं पूछूंगी। जी। आप अपने मशीन के बारे में मुझे बताइए। आई एम वेरी जी इंटरेस्टेड। देखिए, मुझे कई बार ना, जब मैंने सबसे पहला बॉटल कट करने की कोशिश की थी, आई वॉज अनसक्सेसफुल। वही क्रूड तरीका जिसमें वो थ्रेड से बांध के, उसको स्पिरिट में डुबो के उसको गर्म करते हैं, गर्म करके फिर पानी में डालते हैं, नेट पर आप देखेंगे इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स बहुत दिखती सारे है। हैं।
और वो सक्सेसफुल है लेकिन एक सर्टेन लेवल तक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप 10 बॉटल काटेंगे तो उसमें हो सकता है 5 या 6 सही कटें, 4 खराब कटें। लेकिन मैंने जब काटना शुरू किया फिर मुझे लगा अगर मुझे ज्यादा काम करना है या इससे कोई अर्निंग भी करनी है तो मुझे और फास्ट तरीका और एक्यूरेट तरीका बनाना अपनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने नेट पर सर्च किया। नेट पर देखते पता चला कि इस तरह से डायमंड ब्लेड आता है जिससे बॉटल कट कर सकते हैं। अब वो डायमंड ब्लेड कहाँ मिलेगा, ब्लेड भी खाली क्या करेंगे। तो मैंने एक मेरे फ्रेंड हैं जो लेथ मशीन पर काम करते हैं, तो उनसे मैंने डिस्कस किया और अपना एक डिजाइन उनके साथ बताया कि मुझे ये पर्पस है। तो हमने मिलकर डिजाइन सोच के एक मशीन बनाई। जैसे आप लकड़ी की सॉ होती है, इसी तरह से एक ये रोटेटरी सॉ मशीन है जिसमें 14 इंच का एक ब्लेड लगा है। और वो ब्लेड मैंने नेट पर ढूंढा कि कौन बनाता है, कौन मैन्युफैक्चर करता है उसकी ब्लेड की। मुझे रिक्वायरमेंट थी कि ब्लेड ब्लेड पतले से पतला हो। और मेरी मशीन, अब कितना बड़ा मुझे ब्लेड चाहिए इसके पीछे थोड़ी रिसर्च क्या हुई कि जैसे हमारी ग्लास की बोतल है वो 3 इंच की, एवरेज बॉटल 3 इंचेस की है। अब 3 इंचेस की बॉटल को काटने के लिए एटलीस्ट 6 इंचेस का ब्लेड चाहिए। ओह, मतलब जब आप 6 इंच का ब्लेड होगा, सेंटर में उसको, मतलब एक सेंटर के बाद सेंटर से नीचे उसको रेडियस उसका 3 इंचेस ही रहता है। ओह, लेकिन कोई 3.25 इंच की बॉटल 3.5 की या 4 इंच की आएगी, या कभी बड़ी बॉटल आएगी। तो ये सोचकर मैंने अपनी मशीन को 14 इंचेस का ब्लेड लगाने की कैपेसिटी से बनाया, जिसमें मैं 6 इंच मोटी बॉटल कट कर सकता हूँ। ओह, ग्रेट। फिर मैं फिर मैंने मतलब ढूंढे अलग अलग मैन्युफैक्चर कौन सप्लायर्स के हैं। तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट था एक ब्लेड, जो मैंने गुजरात में एक व्यक्ति मिले जो ब्लेड बनाते थे डायमंड का। और वो मुझे चाहिए था 1 mm थिक, 1 mm बहुत, जितनी सीडी होती है आपकी सीडी की थिकनेस। लेकिन उतना पतला ब्लेड नहीं मिला क्योंकि 14 इंचेस का इतना बड़ा, इतना थिन ब्लेड जो होगा वो वाइब्रेट करेगा। तो उसकी स्टिफनेस भी चाहिए। तो वो 2 mm का मुझे उन्होंने ब्लेड बना कर दिया जिसके ऊपर डायमंड लगा रहता है लगभग हाफ इंच का। और उसकी एक खासियत क्या है कि डायमंड का ब्लेड हार्ड टिश्यू के ऊपर काम करता है, सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर काम नहीं करता। उसमें लकड़ी की आरी की तरह दांते नहीं रहते, बिल्कुल सीडी की तरह राउंड रहता है। लेकिन डायमंड कट उस डायमंड उसके उसको डायमंड चिपके रहते हैं उसमें, किसी प्रोसेस से वो चिपकाते हैं। और उससे ब्लेड कांच कटता है। कई बार आप गलती से अगर उसको हाथ भी लगा दें तो आपके हाथ को कुछ नहीं होगा, वो ग्लास काट देगा, सॉफ्ट टिश्यू को नहीं काटता। ये उसकी खासियत है। ओह, और फिर उसको ब्लेड के साथ एक पानी चाहिए कि जब आप जो ग्लास कट करने के लिए सर्कुलर सॉ चलेगी ग्लास के ऊपर, वो गर्म होकर चटक जाएगा। तो उसके ऊपर कूलेंट की तरह सिर्फ एक पानी परमानेंटली गिरते रहना चाहिए और वो बॉटल कट करती है। ब्लेड जो है वो स्टेशनरी है, ब्लेड मूव नहीं करता, मोटर के साथ कनेक्टेड है। जो जॉब है मेरा, जो बॉटल है, वो एक मैंने रेल बनाई है जिसके ऊपर जॉब रखते हैं और जॉब को आप आगे पीछे स्लाइड करके वो कट करते हैं। ये टेक्निक है बेसिकली। ओह, बढ़िया बढ़िया, बहुत लोग बहुत। अपने अपने ट्रेड सीक्रेट बताते नहीं हैं, लेकिन मैंने आपके साथ, अगर आप वो मेरा वीडियो देखेंगे जिसको देख के आपने पूछा, उसके अंदर बॉटल कटिंग करने का एक प्रोसेस में बॉटल काटते हुए मैंने दिखाया है उसमें। मैंने देखा, यस। जी। और थैंक यू सो मच कि आपने ट्रेड सीक्रेट शेयर किया। कभी हम देहरादून आएंगे तो आपका मोस्ट वेलकम। एक्टिविटी भी अच्छा, देखें। जो मैं ये काम करता हूँ ना, इसको जैसे आप फैसिनेट हुए, ऐसे और स्कूल के बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं। वो अपने स्कूल के बच्चों को मेरे घर लेकर आती हैं, दिखाती हैं। उसका पर्पस ये नहीं है कि आप भी बॉटल काटो, लेकिन आप ऐसी चीज सीखें, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ मैं कहता हूं जैसे ना, आप मूवीज देखते हैं अलग अलग जॉनर की हैं, तो अपने बच्चों को हमारे को फिक्शन मूवीज जरूर दिखानी चाहिए। फिक्शन एक इमेजिनेशन है, जो जो फिक्शन आज से 50 साल पहले फिक्शन था, आज की डेट में वो रियलिटी है। 50 साल पहले शायद वो हम नहीं मानते थे कि ऐसा काम हो सकता है। जैसे टाइम ट्रेवल है, टाइम ट्रेवल लोगों ने इमेजिन किया, लेकिन आज की डेट में साइंस कहती है कि टाइम ट्रेवल इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मैं कहूंगा बच्चों को, क्यों अपने पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को फिक्शन जरूर देखने दें। फिक्शन से उनकी इमेजिनेशन बहुत आगे तक चलती है, और कई बच्चे फिक्शन देखकर बहुत ज्यादा एडवांस सोचते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं वो। दैट्स नाइस। हमारे पास एक सवाल है, अवनी पूछना चाहती हैं। अवनी, हेलो। हाँ यस। जी। नमस्ते सर। जी मेरा नमस्ते। ये सवाल था, आपने अभी बताया कि वो मशीन से आप मतलब ग्लास बॉटल्स को काटते हैं। जी। तो मतलब जब ग्लास कटिंग होती है तो ग्लास के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी मतलब निकलते नहीं होंगे। नहीं नहीं, नहीं निकलते।
नहीं वो निकलते? नहीं निकलते। उसका पाउडर निकलता है, मतलब हाँ मतलब पार्टिकल्स नहीं पाउडर वही। उसका पाउडर निकलता है। अब आप कहेंगे वो पाउडर हमारे लिए बड़ा हार्मफुल है, लेकिन जो पानी चल रहा होता है ना उसके साथ, आपने कभी घर में टाइल कटते हुए देखी है किसी को? यस यस यस। जब आप अगर वो बिना पानी के जब टाइल काटता है तो धूल मिट्टी चारों तरफ उड़ती है। यस। लेकिन वो पानी चलाने का पर्पज ये है कि वो धूल मिट्टी उड़ती नहीं है, उसी समय वो लिक्विफाई, मतलब पानी गिरते ही वो धूल ना होकर वो सेटल कर जाती है। तो जो तो मैं फिर वो लिक्विड कैसे डिस्कार्ड होता है? मैं बताता हूँ, जो जो मेरी जो मशीन है, जितनी बड़ी मशीन है उसके नीचे उतनी बड़ी मैंने एक स्टील की ट्रे बना रखी है, ओके जिसमें ओके। सारा पानी उस ट्रे के अंदर जाता है। और वो ट्रे का पानी, उसके नीचे एक बहुत बड़ी बकेट रखी है मैंने, जिस बकेट के अंदर पानी जाता है और वो उससे ओवरफ्लो होकर पानी बाहर जाता है। ओवरफ्लो होने से मतलब है कि जैसे मैंने बकेट में पानी गिर रहा है मेरी मशीन से, तो वो जब भर जाएगी तो ओवरफ्लो करेगी। तो ओवरफ्लो करने के लिए मैंने उसमें, जहां पर टॉप है बकेट का, उसके अंदर एक पाइप से मैंने वेस्ट नाली के अंदर वो मेरा पानी चला जाता है। तो लगभग 6 महीने साल भर में उसके नीचे जो है बकेट के अंदर थोड़ा सा गाद इकट्ठा हो जाता है, सिल्ट इकट्ठा हो जाता है, जिसको मुझे साल या 6 महीने में खाली करना पड़ता है। ओके। और ओके ओके ओके। लेकिन लेकिन जब मैं उसको ग्राइंड करता हूँ मशीन को, वो बेल्ट सैंडर से जब ग्राइंड करता हूँ, तो उसकी डस्ट उड़ती है, वो हम लंग्स के लिए हार्मफुल है। तो उसके लिए मुझे मास्क पहनना पड़ता है। ओके। वो उस समय जो बेल्ट सैंडर है, बहुत बड़ा बेल्ट होता है जो मशीन के साथ लगा है, वो इस तरह से रोटेट करता है, लंबा सा बेल्ट, लगभग 4 इंच बाय थ्री थ्री फीट का एक बेल्ट रोलर पर चलता है। उसके ऊपर मैं अपना जॉब रख के उसको ग्राइंड करता हूँ, और उसमें डस्ट उड़ती है। वो डस्ट क्या है? सिलिका है, जो हमारे लंग्स के लिए डेफिनेटली हार्मफुल है। उसमें से मुझे थोड़ा प्रिकॉशन, मुझे एग्जॉस्ट फैन भी लगाया हुआ है, और मैं मास्क पहन के उसको काम करता हूँ फिर वो। और जो आपने कहा कि जो बकेट में जो सिल्ट जमा हो जाता है आप उसे फिर डिस्पोज करते हैं, तो वो एज सिल्ट। एज जैसे मिट्टी है आपने नाली में, मतलब मुझे नहीं। अब आप सोचे साल भर में इतनी बड़ी बकेट के में इतनी सी सिल्ट इकट्ठी होती है। वो जैसे दूसरी सिल्ट है, अब मैं उसको, मतलब अब उसको मैं कहाँ फेंकूं? कहीं ना कहीं तो मुझे डिस्कार्ड करना ही है वो। नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही थी उसके अंदर इज इट लाइक जस्ट मिट्टी के जैसे सॉफ्ट हो गई है कि उसके अंदर। बहुत सा पाउडर, बहुत जैसे आप टेल्कम पाउडर यूज करते हैं ना, इतना सॉफ्ट उसमें से सिलिका, कांच का चूरा बनता है वो, मतलब पाउडर की तरह होता है वो। ओके। मतलब वो हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल हाथों के लिए हार्मफुल नहीं है। तो हम उसे गार्डन में भी, लाइक आप अपने गार्डन में भी उसको मुझे मैं फ्रैंकली बताऊं कि मैं इसके बारे में जानता नहीं हूं कि उसका कहाँ यूज हो सकता है। मैं डिस्कार्ड करता हूं उसको। मतलब अब आप ये कहें कि हो सकता है वो हार्मफुल हो किसी किसी और का, मतलब किसी जानवर के और ह्यूमन बींग के टच में तो नहीं आ रहा, वो नाली में बहाया जा रहा है। लेकिन हो, अब मान लीजिए जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अब आप कहेंगे कि अब आपने डिस्पोज क्यों कर रहे हैं इसको, कचरे को। अब आप गाड़ी चलाते हैं, एमिशन होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो हम कार्बन एमिट कर रहे हैं, तो वो एक हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ लीजिए मेरे जॉब वर्क में ये एक ऐसा काम है, वेस्ट है, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ उसको सोच रही थी कि उसको हम कहाँ पे रिपर्पस कर सकते ये हैं। तो केमिस्ट्री है कि जानना पड़ेगा कि सिलिका को कहाँ यूज किया जा सकता है। हमारे पास में कुछ लाइक प्रोफेसर भी हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम उनको बोलेंगे कि अपने स्टूडेंट्स को पता करें, बोलें कि जी पता जी करो जी। कि उसका क्या हो जो सकता है। ग्लास का पाउडर फॉर्म में बन जाता है उसका क्या यूज करें? वो हवा में नहीं उड़ रहा, लेकिन पानी से इकट्ठा होकर एक सिल्ट के रूप में पड़ा रहता है वो। एंड मोनिका कह रही हैं कि इट कैन गो टू एनी ग्लास फैक्ट्री, बैंगल मैन्युफैक्चरर्स, डू यू थिंक सो? कोई लेगा नहीं मुझसे, मैं बताता हूँ ना, देखिए। आई हैव वर्क वेरी क्लोजली विद भंगार वाला, जो कबाड़ी वाला है। अब जो अच्छी ग्लास बॉटल है, जो अच्छी वाइन है, उसकी बॉटल को कबाड़ी वाला 1 रुपए में खरीदता है। यस। जो बियर की बोतल है, जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, कंट्री लिकर की बोतल है, वो उसकी वैल्यू अच्छी बोतल से ज्यादा है, उसके 2 रुपए या 3 रुपए भी कबाड़ी वाला देता है। अब आप पूछेंगे कि बेकार, जो घटिया कांच की बोतल है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो अच्छी कांच की बोतल है उसकी वैल्यू कम है कबाड़ी वाला के लिए। रीजन बीइंग, जो अच्छी ग्लास बॉटल है वो क्रश करके कबाड़ी वाला फैक्ट्री में भेजता है रिसाइकल होने के लिए। जो कंट्री लिकर है
या बियर की बोतल है, वो साबुत की साबुत फैक्ट्रीज में जाती है री यूज होने के लिए, रिसाइकल होने के लिए नहीं। उसका लेबल हटेगा, क्लीन होगा, उसी में रिफिल करके वो। अब बियर की एक बोतल कितने की आती है? 200 रुपए की आएगी या 250 रुपए की आती होगी। उसमें वो कांच, बड़ा रिसाइकल्ड कांच यूज करते हैं। लेकिन जो 20,000 25,000 की लिकर बोतल है, उसके कांच की बोतल 1 रुपए में बिकती है। 200 रुपए वाली बियर बोतल जो है वो 2 रुपए 3 रुपए की, या कंट्री लिकर की बोतल ज्यादा महंगी बिकती है, क्योंकि वो फैक्ट्रियों में रिफिल होने के लिए यूज होती है। जैम की बोतल, सॉस की बोतल, बियर की बोतल और कंट्री लिकर की बोतल। हम्म। ये सारे लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के वो हैं सारे। जी जी जी। या ये डेफिनेटली। आपको ओवर द पीरियड रेगुलर काम करते करते आपको समझ आते रहते हैं जब आप काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। किसी के पास जैसे कि अखलाक जिन्होंने हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया है, वो भोपाल में ऐसा बहुत सारा काम कर रहे जी हैं, टायर से और बहुत सारे मटेरियल से वो करते रहते हैं। और वो भी वेंसडेज फॉर वेस्ट वॉरियर्स में हमारे पिछले साल गेस्ट थे। सो अखलाक, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे बहुत मेच्योरिटी मिल रही है। मैं जैसे मैं सर को देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो कल्पना सर ने की है वो किस तरह से उन्हें इम्प्लीमेंट किया है। एक सवाल तो ये भी था कि कोलियोग्राफी बोलते हैं, जंग जो ऑटो जंग से कोलियोग्राफी भी बनाई जा सकती है। क्या चीज और दूसरा समझा नहीं सर? जी, कोलियोग्राफी क्या बताया आपने? जैसे खत्ताती बोलते हैं, बारीक आर्ट, जैसे मैं तो देख ही रहा हूँ कि वो लगभग वैसे ही दिख रहा था मुझे जितने भी आपने क्रिएचर्स बनाए। मैंने तो उसको वेल्डिंग करके बनाया सर, जितने भी पीसेज है जी ना सबकी वेल्डिंग की है मैंने। जी जी। वो तो वंडर टाइप का दिख रहा है सर कि ये जो है ना 7 वंडर है, तो ये एक एक वंडर से नहीं, जो है। ये जी सेवन जी। वंडर्स यहाँ गुड़गांव में बनाए लोगों ने कबाड़ से। बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं आपको। जी। ये थोड़ा फैसिनेट करेगा ये। आप देख पा रहे हैं इस बॉटल के अंदर कॉइन्स भरे हुए हैं। यस। ये सर, ये ये मैं बच्चे जब मेरे यहाँ आते हैं तो उनको मैं उनका पिगी बैंक बनाकर देता हूँ उनको बॉटल्स का। ये बॉटल ऊपर से बंद है, नीचे चारों तरफ से बंद है। सिर्फ इसमें एक स्लिट देख, आप देख रहे होंगे, मैंने स्लिट काटा है इसके अंदर सिर्फ एक। जी जी। वो ये मैं जो दिख रहा था। स्लिट है बस इसके अंदर से आप कॉइन को अंदर डालते हैं। और मजेदार बात है कि आपको दिखता रहता है कि मेरे पास पैसे कितने इकट्ठे हो गए हैं। इसमें मैंने कुछ बड़ी साइंस नहीं लगाई, सिर्फ एक यहाँ पर स्लिट काटा है मैंने उसको। बहुत सुंदर। इनोवेटिव, ये दस। इनोवेटिव है आपका, जी हर स्टेप और हर चीज। और एक बाकी ये था कि हमारी 6 यूनिवर्सिटीज हैं, और जैसा मैम ने बताया कि मैं भी अभी आपकी तरह इतना मेच्योर तो हूँ नहीं, अभी लर्निंग स्टेज में है। तो 6 यूनिवर्सिटी में हम वेस्ट टू वंडर स्किल पार्क डेवलप करेंगे। ओके। और उसमें ये रहता है कि हमारे जो कॉलेज से फर्नीचर और जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे हम बनाएंगे। मेरा ऐसा प्रिंसिपल है कि मैं बाहर से तो नहीं लूंगा, लेकिन उससे लूंगा। तो उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए रहेगी, तो मैं मैम से आपका नंबर लूंगा। बिल्कुल, मैं और मैं जहाँ मुझे आपको आपकी एक मार्गदर्शन दो मिले। चीजें और बताऊं आपको। मतलब जी जो जी मैंने, सर। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग, अब मतलब लेक्चर, जैसे मान लीजिए मैं लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन मैं उस चीज जो मैं लेक्चर दे रहा हूं मैं अगर उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूं होता हूं, तो ये एक बहुत मतलब सेंसलेस बात है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक बारी, एक लेडी ने, आपको किस्सा सुना होगा, गांधी जी के पास गई, उन्होंने गांधी जी को बोला, गांधी जी मेरा बेटा बहुत चीनी बहुत खाता है, ये गुड़ बहुत खाता है, इसको मना करो, आप मत खाया करें। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं मना कर दूंगा। मेरे, उन्होंने कहा आपकी बात मानेगा, मेरी नहीं मानता। तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते आप इसको लेकर आना मेरे पास। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, अगले हफ्ते वो लेकर गई, तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ ना खाया कर, अच्छी बात नहीं होती। तो उन्होंने कहा गांधी जी ये बात तो आप पिछले हफ्ते भी कह सकते थे। तो कहते हैं नहीं, मैं भी खुद गुड़ बहुत खाता था, तो पहले मैंने अपने आप को खाना बंद किया, तो मैं उसको शिक्षा दे रहा हूं। तो हम अगर किसी चीज पर लेक्चर दे रहे हैं कि कबाड़ को यूज करें, अपनी लाइफ का पार्ट नहीं आप उसको बनाएंगे ना, तो आप मतलब सेंसिबल नहीं है आप बात करें। अब मैं अपना एक डिस्प्ले रूम बना रहा हूं, अब आप उसके अंदर, जैसे आपने देखा होगा, लोग वुड पैनलिंग करते हैं, वॉल्स के ऊपर पैनलिंग करते हैं, प्लास्टिक की लगा देते हैं, लकड़ी की पैनलिंग करते हैं। मैंने अपने अपने यहाँ, मैं कबाड़ी वालों के पास जाता हूँ उनके यहाँ, अब मैं, हमारे घर पर एक विंटर्स में हम फायर प्लेस जलाते हैं, और फायर प्लेस जलाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए रहती है, जो मैं कबाड़ी से खरीद कर लाता हूँ, 10 रुपए किलो मुझे मिलती है।
तो उसके बाद जहां से लकड़ी लाता हूँ वो लोग उनके घरों का टूटा फूटा फर्नीचर लकड़ी उसके पास बेचते हैं, वो आगे फर्दर बेचता है। जो लोग अपने चूल्हों में लकड़ी जलाते हैं, मैं अपने फायर प्लेस के लिए लाता हूँ। तो उसके पास देखता था कि पुराने घरों के मकान के दरवाजे टूटे हुए बहुत आते थे उनके पास। तो मैंने, अच्छा वो 10 रुपए किलो बेचता था। तो मैं जब उसको बोला, मैंने कहा दरवाजे, तो मुझे उसने दरवाजे 10 रुपए या 12 रुपए किलो बेचता है। तो मैं दरवाजे लाकर अपने पूरे एक रूम को मैंने पैनलिंग कर दी पुराने दरवाजों से लाकर। तो वो आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाए। और एक एक एग्जांपल और कोट करता हूँ। एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है हमारे यहाँ कॉर्बेट में। उन्होंने अपने यहाँ पर एक एक कारपेंटर को बिठा रखा और एक अपहोल्स्ट्री वाले को। वो पुराना पुराना फर्नीचर लेकर आते हैं लकड़ी का, और अपहोल्स्ट्री वाले को, पेंटर को बोलते हैं आप इसको, इस पे नया कपड़ा चढ़ाकर इसको यूजेबल बनाओ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपने पैसे बचाने का शौक है। आप इसको लाइफ का पार्ट बनाए कि जब तक वो मटेरियल यूजेबल नहीं रह जाता, बिल्कुल टूट फूट जाता है, तब तक आप नया ना खरीदें। यही एग्जांपल मैं देता हूं। जब आप मान लीजिए मोबाइल खरीद लेते हैं या आप कैमरा खरीदते हैं, तो कुछ टाइम के बाद एक नया मॉडल आ गया तो आप क्या करते हैं, पुराना मोबाइल देकर नया मोबाइल ले लेते हैं, या पुराना कैमरा देकर आप। तो ये प्रोसेस भी बहुत गलत है। मैं कहता हूं जब तक आपके पास जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जब तक आप उसका मैक्सिमम यूज करते हैं और वो यूजेबल नहीं रहता, तब तक आप उसको रिप्लेस ना करें। ये भी हमारे जंग में कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं कर रहा है कि हम पुराने मॉडल का देकर नया मॉडल खरीद लेते हैं जाकर। ओके सर, थैंक यू। जी यस, हमारे साथ एक्चुअली आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट, आज तो वो एज अ पार्टिसिपेंट या ऑडियंस जुड़े हैं, बट बहुत जल्दी वो भी एज गेस्ट आएंगे। सुकान जी दादा, आप हाय हाय। हेलो। सुकान दादा इज अ हाँ, प्रोडक्शन डिजाइनर, वेरी वेल नोन प्रोडक्शन डिजाइनर, और उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक कार्यशाला बनाया है करजत, मतलब बॉम्बे के पास में। और जी, मैं उसमें करजत बहुत गया हूँ। अमेजिंग अमेजिंग चीजें वो बनाते हैं। सो मैंने इसलिए आज उनको स्पेशली इनवाइट किया था कि ये सब देख के उन्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सो सुकान दादा, इफ यू वांट टू शेयर और टॉक और आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज डू। no, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड गुड टू सी सर्स वर्क। एंड इतना सालों से वो जुड़े हुए हैं, वो अलग कितना अलग अलग क्रिएटिविटी हो रही है और कितना एग्जीबिशन हो रही है, अलग बात है, बट इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग टू सी someone committed and continuously working. So thank you sir for inspiring us, and we love to sometime connect. And जो जी अपना स्पेस में यहाँ डेवलप कर रहा हूँ इसको, इट्स अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम, जैसे चंडीगढ़ का गार्डन है, रॉक गार्डन में सोचा कि बाकी रिसाइकलिंग स्कल्पचर और आर्टवर्क जो क्रिएट हो रही है उसका भी एक स्पेस हो। तो एक अज्जत का मेरा स्पेस डेडिकेटेड है टू जस्ट क्रिएटिंग और कोलैबोरेटिंग टू क्रिएट एनी artwork, inspiring artwork, large scale sculptures जी जी from waste, इंस्टॉलेशन all kind of waste. इंस्टॉलेशन जैसे बनाए जा सकते हैं। सर आप अगर करजत में रहते हैं, मेरी एक हमारे जानने वाली हैं करजत में ही, जिनकी बोंसाई वाटिका है, विनीता अग्रवाल जी हैं। अच्छा। वो भी करजत में उनका एक फार्म है, छोटा सा क्या, अच्छा हम्म। खासा बड़ा फार्म है। तो उसमें उन्होंने मेरा बनाया हुआ स्कल्पचर वहां लगा रखा है। अगर कभी आप करजत में ही रहते हैं तो आप कोशिश में उनसे मिलने की कोशिश करिएगा। तो मेरा एक इंस्टॉलेट छोटा सा टॉर्सो है, मैंने मेटल का बनाया था लेडी का, वो उन्होंने अपनी वाटिका में वहां लगा रखा है। करजत में ही बोंसाई वाटिका के नाम से है उनका। हाँ, डेफिनेटली मैं अच्छा, गुड। जरूर, अगर कनेक्शन मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली विजिट करूंगा और अच्छा लगेगा। जी जी, क्योंकि आप करजत में ही रहते हैं तो उनका भी वाटिका वहीं करजत में ही है। अच्छा जी। मैं आप दोनों को भी कनेक्ट कर दूंगी। जी थैंक यू जी। ग्रेट ग्रेट। और सुकान दादा ने बहुत अच्छे डोम्स बनाए हैं। अगेन एवरीथिंग इज रीयूज एंड फ्रॉम स्क्रैप। तो वो सब बहुत ही लाइक देखने लायक चीज है, और आपका ये सब जो देख के तो एक नेक्स्ट लेवल की इंस्पिरेशन हो गई कि कैसे इंडोर के लिए भी ये चीजें हम बाहर से जो प्लास्टिक 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 का जो हर कुछ जो डेकोरे आ जाता है, उसके जी बदले में ये सारी चीजें हैं, तो वो किलो के भाव से कहीं जाने वाला है। जी और जी अगर वो एक एस्थेटिकली प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटीफुल है। एक जी सवाल ग्रुप में किसी ने पूछा था, एंड आई थिंक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, बट जब उन्होंने वो ग्रुप में सवाल पूछा था,
हमारे ग्रुप का नाम माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी तब मैंने उन्हें कहा था कि प्लीज ज्वाइन करिए, सवाल पूछिए, लेकिन मैं उनका सवाल पूछ रही हूँ कि isn't all this kind of stuff expensive and time consuming? ये उनका क्वेश्चन है कि जो आप बना रहे हैं, मैंने फोटो भेजा था जो आपने व्हाट्सएप पे शेयर किए थे, जी जी। और वो सब को देख देखिए, के उन्होंने कहा बिल्कुल था। बिल्कुल ठीक कहा, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, लेकिन अगर आप कोई काम कंसिस्टेंटली करते हैं ना, देखिए जब आप, मैं एक अंग्रेजी की कहावत है कि हम्म, आप अपने बच्चे को इतने सारे नोबल शौक दें तो हम्म, उसके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे कि वो ड्रग्स की तरफ जाएगा। तो आपके अंदर अगर शौक होंगे ना, बहुत सारे अच्छे रॉयल शौक में भी रॉयल शौक होंगे, तो आप अपने शौक के लिए टाइम निकाल ही लेंगे। अगर आपके यहाँ शौक नहीं है तो आप फालतू के काम कर रहे होंगे। शौक होंगे, अब मान लीजिए हम बर्डिंग करते हैं, बर्ड वॉचिंग करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, स्टार गेजिंग करता हूँ, जंक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे पास इतना फुर्सत ही नहीं कि मैं उल्टे सीधे कामों की तरफ मेरा दिमाग जाए। तो अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं अपनी क्रिएटिविटी में लगाता हूँ, और मुझे नहीं लगता हो कि वो टाइम वेस्ट है, बल्कि वेस्ट टाइम से मैं उसको अपने क्रिएटिव टाइम में यूज करता हूँ उस टाइम को मैं। और जो दूसरा पार्ट है अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस, जो जी आपकी हॉबी है उसे जी पैशन, और पैशन से बिजनेस, या एक तरीके से आपका ये नेक्स्ट करियर ही हो गया ना, अभी जी, आपका बिल्कुल ठीक पहचान कह है। रहे हैं। जी, तो उसके लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, लोग जो देखिए खरीद रहे हैं उसका मैं बताता हाँ हूँ, जी। मैं अभी तक ना, मैंने क्या किया है, मैं बनाता हूँ और अब बनाकर मैं फेसबुक के ऊपर डालता हूँ अपने सोशल मीडिया में। तो उसी में लोग पूछ छूट, अगर किसी को फैसिनेट करता है तो लोग एकदम पूछ लेते हैं आप बेचोगे। हाँ, तो फेसबुक के ऊपर आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनल डीएम करके लोग खरीद लेते हैं। फिर क्या है, लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल देहरादून में बहुत होते रहे हैं, तो वहां अब मेरे को लोग, जैसे आप बाटली वाला है ना, तो बॉटल वाले सरदार जी के नाम से मुझे जानने लगे हैं। फिर अब मुझे बॉटल्स पे मैं पहले काम करता था, फिर ये मैंने मेटल और स्कल्पचर पर अभी मतलब कुछ सालों से काम शुरू किया है। तो मुझे वेस्ट वालों के नाम से अब लोग पहचानने लगे हैं। और जब अभी आप हैरान होंगे, अभी मैंने जो एग्जीबिशन की है अपनी, एक रैकेज वंडर्स की, उसमें एक स्कल्पचर था जो मैंने मोल्ड, पहले मोल्ड बनाया, मोल्ड से उसके अंदर नट्स वगैरह रख के मैंने वेल्ड किए, वो मेरा 3 लोगों ने खरीदा है। तो मतलब आप रिपीट करके, रिपीट ऑर्डर्स भी आपके पास आते हैं, और वो आपकी स्किल है कि आप उसको सेल, अच्छा आर्ट, कई बार क्या है जो आर्टिस्ट होते हैं वो अच्छे सेलर नहीं होते, तो मार्केटिंग करना, और मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूँ सेलिंग में, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं, और इस तरह की मार्केट और इस तरह के बायर्स भी हैं लोग शहर में जो आपके सामान को खरीदते हैं। लेकिन डेफिनेटली बेचना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये फॉर श्योर है। आप अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ ग्लास की बॉटल कट करके मैं बेचूं, तो उससे मैं अपनी जीविका नहीं चला सकता। ये एक एडेड, एक मतलब एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, वो भी इतना कि आपके जंक को खरीदने के लिए आपके पास रेगुलर पैसे आते रहें, और कुछ आप अपने शौक, इन्वेस्टमेंट अपनी मशीन्स में इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग रन में डेफिनेटली ये बेनिफिट देगा ही देगा आपको। अब आपको ये काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? ज्यादा नहीं हुए, मैं देखिए मैं अभी रिटायर हुआ, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, टूरिज्म डिपार्टमेंट में उत्तराखंड में। और ये सब काम मैं रिटायरमेंट के दौरान ही किए। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे पहला आपने पूछा कि आपकी फैमिली अलाउ करती है, तो सबसे पहला काम तो मैं अपने सक्सेस में देता हूं कि फैमिली का कंट्रीब्यूशन। और दूसरी सक्सेस का जो, मतलब ऑटोमेटिकली वो एक इंग्रेडिएंट है सक्सेस का, वो मेरा छोटे शहर में रहना मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। मेरा ऑफिस 10 बजे लगता था, 5 बजे छुट्टी होती थी, 6 डेज अ वीक था। 10 बजे से जाने के लिए मेरे घर से 15 मिनट मुझे लगते थे ऑफिस पहुंचने में, मैं 9:45 घर से निकलता था। अब आप सोचें, सवेरे 6 बजे अगर आप उठते हो और 9:45 तक आपका सफिशिएंट टाइम है काम करने के लिए, 5 बजे छुट्टी होती है, 5:30 आप घर आ जाते हो कुछ काम वाम करके, उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है करने के लिए। तो छोटा शहर आपकी शौक के लिए, हॉबी के लिए बहुत
परफेक्ट चीज है, आप मतलब परफेक्ट इंग्रेडिएंट है आपके शौक को पूरा। आप बड़े शहर में मैं होता, मेरा 10 बजे ऑफिस लगता तो मैं 8 बजे घर से निकलता और रात को 8 बजे आता, तो और जो 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को ट्रेवल में लगता, उसके बाद मेरे पास एनर्जी ना बचती है सब काम करने के लिए। तो मेरा छोटा शहर मुझे बहुत फैसिनेट करता है, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं एक छोटे शहर में रहकर ये अपने पैशन को पूरा कर पा रहा हूँ। आपने बहुत ही पते की बात बोली है, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको। लोग लोग बड़े शहरों की तरफ जो भागते हैं ना, जो आदमी क्रिएटिव है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो क्रिएटिव हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वो बड़े शहर छोड़कर छोटे शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ स्लो है और आपके पास टाइम, एम्पल टाइम है अपने शौक पूरे करने के लिए। फिर दूसरी बात है कि आप ग्रुप में बहुत तेजी से सीखते हैं। जो आपका ग्रुप होगा, तो ग्रुप में आप दोस्त, या अब आप बड़े शहरों में मान लीजिए पुणे में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, किसी फ्रेंड के यहाँ जाना हो तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है एक हफ्ता पहले, मैं फलां दिन तुम्हारे पास आऊंगा। यहाँ क्या है, आप 15 मिनट में शहर, 20 मिनट में शहर को क्रॉस करके एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाते हैं, तो आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती किसी के यहाँ जाने आने के लिए। बिल्कुल, हम एक्चुअली लाइफ को जी सकते हैं डेली बेसिस पे। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा, मैं कहूंगा लोग रिटायर होने के बाद छोटे शहरों में क्रिएटिविटी के लिए जाएं, मतलब एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि, तो इन्वेस्टमेंट कर वाले जब हमारे देहरादून में जमीनें खरीदते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि क्रिएटिव लोग छोटे शहरों में जाएं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा हमको एक विजडम का वो, हम लास्ट में सबसे पूछते हैं कि प्लीज आप हमको थोड़े नगेट्स ऑफ विजडम दीजिए। आपने तो खत्म होने से पहले ही बता दिया कि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अपने रूट्स की तरफ जाइए। और सब लोग छोटे शहर से ही आए, बहुत कम लोग हैं जो बड़े शहर में ही पैदा हुए हैं और वहीं पे हमेशा से रहे, बट उनके पेरेंट्स छोटे जगह से आए होंगे। सो इट्स अब डेफिनेटली। मैं अपने काम की ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे अब हम एज हो रही है, मान लीजिए मेरी 2 बेटियां हैं, शादी हो जाएगी, हम 2 लोग, हमने बहुत लोगों को देखा है ओल्ड एज में थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर आप अकेले रहते हैं। तो अकेले रहने वालों को, अगर आप, देहरादून में क्या फ्लैट कल्चर अभी नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत कम फ्लैट्स है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है। तो यहाँ सबके पास अपने अपने घर हैं, बाहर गार्डन है, पीछे किचन गार्डन है। और आपको अगर छोटा सा कोई काम कराना है, प्लम्बिंग का काम, कारपेंटरी का, तो आपको वर्कर ढूंढ के लाना पड़ता है। फ्लैट में क्या आराम है कि फ्लैट के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज है। तो बुढ़ापे में आदमी फ्लैट्स में रहेगा तो शायद उसके लिए बुढ़ापा थोड़ा आसान है कि भाई उसको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। पर उसका देहरादून के छोटे घरों का एडवांटेज ये है कि मेरे पास एक छोटी सी वर्कशॉप है, मैंने छत के ऊपर एक रूम बना लिया, स्टोर बना लिया, तो मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ अपने घर, किचन गार्डन है, मैं कहीं पर भी सामान रख। फ्लैट्स में मैं ये काम नहीं कर सकता। दूसरा, मेरे अगर मैं सवेरे 6 बजे उठता भी हूं तो मैं 9 बजे से पहले अपनी वर्कशॉप में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वर्कशॉप में कुछ काम करने में, अब मशीन चलाऊंगा तो आवाज आती है। मेरा वर्कशॉप साउंड प्रूफ नहीं है, तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मुझे बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आप अपनी वर्कशॉप को साउंड प्रूफ बनाएं। तो मैं उसमें वर्क कर रहा हूं, अपनी वर्कशॉप को साउंड प्रूफ कैसे करूं। लेकिन जब मैकेनाइज टूल आप चलाएंगे तो साउंड प्रूफ होने के बाद भी कुछ शोर तो होता ही है। तो मुझे पड़ोसियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, घर वालों का भी रखना पड़ता है। तो कोशिश करता हूँ जब वो उठ जाएं तभी मैं अपनी, लेकिन तब तक ये है कि आपको नॉन मैकेनाइज टूल से अपने काम, प्लानिंग, डिजाइनिंग, ये सब काम आप कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो मैं गुरु मंत्र किसी को कहूंगा, बच्चों को या लोगों को, किसी भी काम करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो। अब जैसे मेरी वर्कशॉप है, मेरा गार्डन है, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, बर्डिंग करता हूँ, मैं ये चारों पांचों शौक बड़े रेगुलरली करता हूँ। वर्कशॉप में मैं डेली जाता हूँ, अगर मेरे पास काम नहीं भी है तो मैं चाहे टूल्स को अरेंज करूं, क्लीनिंग करूं, सफाई करूं, लेकिन मैं वर्कशॉप डेली जाता हूँ। गार्डनिंग गार्डनिंग में डेली करता हूँ, चाहे 10 मिनट की गार्डनिंग, माली आता है, लेकिन गार्डनिंग आप अगर खुद नहीं कर रहे तो माली के भरोसे आप नहीं चल सकते। तो आपको कोई भी काम करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे बुक रीडिंग करें, मूवी देखें, कुछ करें, वो आपको कंसिस्टेंटली करेंगे तभी आप उसको, पैशन को फॉलो कर पाएंगे। और ये आपने टर्म अक्सर सुना होगा, फॉलो योर पैशन। मैंने एक लेक्चर सुना था, वो उनका कहना है कि आप अपने पैशन को तो बाद में फॉलो करते हैं, यू हैव टू क्रिएट योर पैशन फर्स्ट। तो मैं कहूंगा पहले अपना पैशन क्रिएट करो कि आपका ये पैशन है, तब आप उसको फॉलो कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, बहुत सही बात। जी।
हम एक्चुअली आजकल स्पेशली जो ये है ना इंस्टाग्राम जनरेशन और इन्फ्लुएंस की, ये अच्छा लगा, फिर वो भी अच्छा लगा, फिर वो और भी अच्छा लगा, फिर वो और भी, सो मतलब हम ऐसे 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 बढ़ जाते हैं कि ये करे कि वो करे, लेकिन हाँ। एक अंदर की आवाज होती है कि ओ, आपने ओरिजिनली तो ये सोचा था करने का, वो किधर गया, भटक गया। बट या, मैं फाइंड योर मैं पैशन फर्स्ट, जी, क्रिएट योर पैशन, दैट्स ट्रू। मैं एक बात बता, जैसे हम छोटे होते थे ना, स्कूल में होते थे हम मतलब जो टॉप क्लास के स्टूडेंट होते थे, जो अच्छा डिबेट करते थे, बोलते थे, जब वो स्टेज पे खड़े होके बोलते थे तो हम डे ड्रीमिंग अपने आप को करते थे कि क्या मैं भी कभी ऐसे खड़े होके बोल पाऊंगा। उसको देख के लगता था मुझे भी करना है। मैं जो काम करता हूँ ना, बहुत लोग कहते हैं मुझे भी बहुत शौक है ये काम करने का, मुझे, मेरा भी यही शौक है। तो मैं पूछता हूँ आपने इस शौक में क्या किया? नहीं, अभी किया कुछ नहीं है, मेरा शौक है। तो जब तक आप, इसका मतलब उन्होंने अपने पैशन को क्रिएट नहीं किया अभी तक। आप अपने पैशन को क्रिएट करेंगे तभी आप उसको फॉलो कर पाएंगे। देखकर तो हमें भी नेट पर आप देखो रोज आता है वो आजकल, क्या नाम है, बहुत सारी चीजें बनाना सिखाते हैं, लगता है कि बहुत आसान है बना लेंगे, लेकिन बनाता कोई नहीं, हम रील्स देखते रहते हैं, क्रिएट नहीं करते। तो मेरा कहना है कि आप अपना पैशन क्रिएट करें पहले जरूर, तब आप उसको फॉलो कर पाएंगे। चाहे वो बुक रीडिंग हो, गेम खेलना हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, किसी ना किसी तरह का शौक रखें, लेकिन नोबल शौक रखें। एक शौक होता है टीवी देखना भी एक शौक है, रील देखना भी एक शौक है, ताश खेलना भी एक शौक है, स्मोक करना भी शौक हो सकता है। ये नोबल शौक नहीं है। तो आपको नोबल शौक क्रिएट करने हैं अपने, चाहे वो म्यूजिक हो, फाइन आर्ट हो, क्रिएटिविटी हो, बुक रीडिंग हो, पोएट्री हो। तो कोई भी एक नोबल शौक रखें, एक हो, एक से ज्यादा हो, तो आपकी लाइफ बड़ी आनंदमय कटेगी। बिल्कुल, बहुत ही, मुझे तो आपके बातें सुन के बहुत मजा आ रहा है। आई होप कि ये जो हमारे यूथ हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, हम जब इस मैसेज को और इस रिकॉर्डिंग को उन तक पहुंचाएंगे, तो वो हमेशा इस बात को याद रखें कि देखकर जैसे होता है ना कि वाह फिसल गया, बोले मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन हाँ तुमने इसके लिए किया क्या है, दैट इज रियली अ वेरी गुड पॉइंट। जी। वंडरफुल। इस वक्त किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए, गो ahead and ask। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हमने आपका ऑलरेडी एक घंटा, आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले एक्स्ट्रा कोई बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर व्यूअर्स को कोई परेशानी ना हो तो। नहीं, लेकिन बात करते करते हमको समय का पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा सब कुछ देखकर और सुन के, और आपकी जर्नी। अब आप जैसे वर्कशॉप आपने बनाई है पूरी, जी और हर कोई नहीं बना सकता, सो वो छोटे लेवल पे कैसे, जैसे मैं अपने लिए ये सवाल पूछ रही हूँ, जी, छोटे लेवल पे कैसे शुरू करना चाहिए? मैं बताता हूँ। जो आप मेरी, मैंने वर्कशॉप की, अगर आपने कोई फोटोग्राफ देखी होंगी, तो मेरी वर्कशॉप लगभग, मान लीजिए 12 बाय 12 का एक कमरा है, जिसमें मैंने, वो मेरा गैराज था जो कन्वर्ट करके मैंने वर्कशॉप में बनाया। और वो, कोई भी चीज एकदम से आप बड़े लेवल पर नहीं आते। क्या? पहले मेरी वर्कशॉप मेरे टेबल के ऊपर थी। टेबल से मैंने एक छोटा सा केबिन बन, जब काम बढ़ता, थोड़ा काम में मजा आने लगा, फिर मैंने उसका एक छोटा केबिन बनाया। केबिन बनाने के बाद जब मैंने ग्लास कटिंग मशीन मैंने बनाई, तो वो मेरे केबिन में नहीं आ सकती थी। तो स्लोली ग्रेजुअली आपको बड़ा बनाना पड़ता है। तो आप शुरुआत कर सकती हैं। आपको काम करने के लिए जो टूल्स चाहिए बेसिकली, वो टूल्स इकट्ठा करके, एक अरेंज करके आप अपने टेबल पर रखें। जैसे आप स्टडी टेबल है आपका, ऐसे आपका वर्किंग टेबल एक होना चाहिए, जिसके ऊपर एक मतलब वॉइस हो, जिसपे आप मेटल को पकड़ने का टूल बनाते हैं, ड्रिल मशीन हो। तो छोटे छोटे टूल्स, एक अच्छा, कबाड़ियों के पास में जब जाता हूं तो उनके यहाँ से भी मुझे बहुत फैसिनेटिंग टूल्स मिलते हैं। कई बार जंग लगे, जैसे प्लायर्स है, सिंपल प्लायर भी है, जंग लग गया लोग फेंक देते हैं। अब जो प्लायर का लोहा है अच्छा खासा मोटा है, तो मैं उसको लाकर एंटी रस्टिंग वाले केमिकल से धोता हूँ, क्लीन करता हूँ, बफिंग करता हूँ, और कुछ ऑयलिंग करने के बाद उसको आस्ते आस्ते यूजेबल बन जाता है। तो आप छोटे छोटे टूल्स कबाड़ियों से भी खरीद के ला सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको नए ही खरीदने हो। तो आप, मतलब कबाड़ियों के पास जाना भी एक बहुत फैसिनेशन का काम है। और मजेदार, उसके लिए पीछे भी एक मैं राय दूंगा। देखो, लेडीज का कबाड़ियों के पास जाना डेफिनेटली थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा गंदगी वाली जगह में रहते हैं। पर जंग, कोई बड़ा जंक यार्ड ढूंढें जहां बड़े कबाड़ी होते हैं, उनके पास जाएं। मैं मेल्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए कहूंगा,
कबाड़ी के पास जाकर उनके साथ दोस्ती करो आप। उनके यहाँ बहुत सारे वर्कर्स हैं। अब मैं कबाड़ियों के पास इतना क्लोजली नेटेड हूँ उनके यहाँ। अब मेरी वहाँ एक 10 साल का 5 साल का बच्चा भी वहां काम करता है, 70-80 साल का बूढ़ा भी काम करता है। सबका अपना अपना काम है। तो मैं उनसे दोस्ती, सबसे दोस्ती की है। और जैसे उनके पास बॉटल बहुत सारी आती हैं, और वो आती हैं और उनको सिर्फ दो सेग्रीगेशन करना है। व्हाइट बॉटल यूं एक तरफ फेंकते हैं और कलर्ड बॉटल यूं फेंकते हैं। उन्होंने एक जगह बना रखी है और क्रश हो जाती है। मैं अच्छा, मुझे चाहिए अच्छी क्वालिटी की बोतल, तो मैं उनको 5 7 10 बोतल बता रखी है, भैया मुझे ये बोतल अच्छी लगती है, ये मेरे लिए निकाल कर अलग रख लिया करो। तो वो मेरे लिए वो बोतल तोड़ते नहीं है। वो रख, अगर मैं 4 5 दिन कबाड़ी के पास ना जाऊं तो वो भी परेशान होते हैं, सरदार जी आप बहुत दिनों से आए नहीं। तो जो मैं बनाता हूं तो वो उनको भी देखने में अच्छा लगता है कि हमारे कबाड़ से ये क्या क्या चीजें बना देते हैं। तो उनके साथ दोस्ती करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और दोस्ती करो उनके पास बैठो। जरूरी नहीं है मैं हर बार कुछ खरीद के ही लाऊं, लेकिन एक मेरे पैसे जो मैंने 2 कबाड़ी वाले ढूंढे हुए हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, चाहे 2 3 दिन बाद जाकर। अगर आप रेगुलरली नहीं जाएंगे और आपने उसके लिए आपकी अच्छी बोतल निकाल कर रखी है, तो 2 3 दिन बाद वो फिर वो जंक यार्ड में उसको क्रश कर देगा। तो आपको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है कबाड़ी के पास, अगर आपको अपने लिए मटेरियल उनके पास से ढूंढ के लाना है तो। बिल्कुल। वो तो आप बिल्कुल सही। आपने सही कहा सर। ये हम लोग जैसे रिक्वेस्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल हमें चाहिए, तो हाँ बोलते क्या करोगे। जब उनको बताएं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये कितना अच्छा आपने क्रिएटिव बना दिया इसको, जी एक जी। नया जीवन दे दिया। अच्छा, एक आउट ऑफ क्वेश्चन है अनुजा मैडम आपसे। हम लोग अभी वर्चुअल मीटिंग तो हो रही है हमारी, एक बार गेट टुगेदर का होगा 109 एपिसोड है, यानी 109 लोग को एक जगह आप इकट्ठा करना है या और लोगों को भी हाँ, इनवाइट करेंगे। होगा एक दिन। 500 टू मच नहीं नहीं, हम बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है एक फैमिली मेंबर्स नए नए रोज, एक हर वेडनेसडे एक नया फैमिली मेंबर जुड़ता है, तो बहुत अपनापन लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, काफी पहले से हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा नेचर सबका एक ही जैसा है कि सभी कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल पे काम कर रहे हैं, कोई स्वच्छता पे काम कर रहा है। तो एक बार मीटिंग होना चाहिए। अभी जरूर। तो वर्चुअल हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह। ये बिल्कुल। अच्छा सुझाव है। एक्चुअली मेरा तो ये मानना है, मैं भोपाल से हूँ और भोपाल मेरा सबसे मनपसंद शहर है। तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि अगले साल हम अप्रैल में अ, हम वहां पर ही मीटिंग करेंगे। सबको हम बोलेंगे प्लीज आप आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। जो नहीं अब आ भोपाल सके, स्वागत की तैयारी करेगा बिल्कुल बिल्कुल हम वैसे करेंगे। और एक दूसरे को काम देख के ना हर बार कोई नई चीज सीखने को मिलती है और किक मिलती है कि अच्छा ये काम कर रहा है, मैं भी ये कर सकता हूँ। मतलब आपके अंदर थोड़ा सा स्किल हो तो आप दूसरे को देखकर अपना स्किल को और डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। और नए नए, सबसे बड़ी बात तो आइडियाज है। अब जंक, मैं भी जो ये जंक से बनाता हूँ तो बहुत सारी चीजें, मेरा पिंटरेस्ट मेरा फेवरेट एक टॉप वो है, क्या नाम है, साइट है, जिससे देखकर मैं, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मेरे नए कई सारे आइडियाज वहीं से मैंने पिक किए हुए हैं। जैसे ये काइनेटिक स्कल्पचर्स हैं, आउल्स हैं, हार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें वहां देख के फिर आप अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है एज इट इज उसको बनाएं, लेकिन आपको दुनिया का में जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम को देखकर आपको बड़ा मजा आता है और आप उनके जैसा कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। इंस्पिरेशन मिल सकती है और जी। आपको ऐसा भी लगता है कि ओ मेरे जैसा कोई और सोचता है। वो एक हाँ बिल्कुल को बिल्कुल भी बिल्कुल। थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कहीं तो कोई ऐसा है जो ये काम करना चाह रहा है, ये ऑलरेडी कर रहा है, तो बहुत कई अच्छा। बार लगता है ना कि हम ये कबाड़ी वाला काम कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। अब थोड़े लोग मैच्योर हो चुके हैं, दूसरे की परवाह करनी नहीं चाहिए। तो हाँ दुनिया में जब लोग काम करते हैं तब पता चलता है अरे ये हमसे ज्यादा बड़े कबाड़ियों वाले काम तो दुनिया में और लोग भी हैं जो कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि चलो, या हमें हमें तो खैर क्या बुरा लगता है, परिवार वालों को लगता है चल और भी हैं दुनिया में इनकी तरह काम करने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ग्लोबल कबाड़ी फैमिली का पार्ट है हम लोग तो। जी जी। गुड। हाँ, मुझे तो ऑफिस में आजकल कबाड़ी वाला बोलते हैं कि भाई अखलाक कबाड़ी टाइटल। कोई फर्क नहीं तो पड़ता सर, एक बोलने मेरे से। वो प्रैक्टिकल है, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी सी जलन होती है किसी का अपने से अच्छा बेस देखे तो। मैं पॉजिटिव है आप उनको बोलो, आप एक नया टर्म बोलिए उनको कि आई एम अ जंक कलेक्टर। तो जंक कलेक्टर कबाड़ी से एक है, कबाड़ वाला ही काम, लेकिन फैंसी नाम है जंक जंग कलेक्टर। कलेक्टर, राइट राइट मिनिस्ट्री ऑफ। ओके। सो एक्चुअली ऐसा भी अगला एपिसोड जो हमारा होगा नेक्स्ट वीक का, उसमें हम इनवाइट कर रहे हैं
भोपाल से कचरा कैफे की टीम को। उन्होंने अभी भोपाल में कचरा कैफे करके शुरू किया है। वहां पे ओके। आप अपना कचरा ले जा सकते हैं और उसको उस रेट पे खरीद लिया जाएगा और उसके बदले में आप कुछ स्नैक या कुछ ले सकते हैं। सो दैट्स अरे वेरी नाइस थिंग। और आप सब लोग नेक्स्ट एपिसोड में ज्वाइन करके उनके कॉन्सेप्ट को सुन सकते हैं, उसे अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। और यू नो दैट एक्सचेंज कैन हैपन, कोलैबोरेशन कैन हैपन। सो अगर और किसी के पास कोई और सवाल नहीं है और आप कुछ शेयर करना चाहते हैं जाने से पहले, तो प्लीज हमको बताइए कि हम और क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, बड़े स्टेप, बड़े मंजिल तक पहुंचने से पहले। मुझे लगता है कि हमें ना कोई काम करने के लिए एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी चाहिए कि मैं इस लेवल पर पहुंचना चाहता हूं। हम्म। मैं कहता हूं हम एक काम करते रहें। जैसे हर कोई पूछता है ये काम करने से तुम्हें क्या फायदा मिलता है। दो फायदे हैं, एक तो सुकून मिलता है, दूसरा दूसरा यह है कि मैं उल्टे कामों की तरफ दिमाग कम जाता है, और तीसरा यह है कि एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी अर्निंग में एडिशन होता जाता है। आप सिर्फ बना बना के अपने घर में नहीं रख सकते। तो आप इस तरह के आर्ट वर्क को एग्जिबिट करें, उसको सेल करें। आजकल क्या प्लेटफॉर्म आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। जरूरी नहीं कि मुझे एग्जीबिशन करके ही अपना सेल करना है। एग्जीबिशन एक अलग, वो भी एक टूल है। लेकिन आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अपना क्रिएटिविटी दिखाते रहे, लोग आपसे अपने आप नहीं भी बोलोगे मुझे बेचना है, लोग पूछने लग जाते हैं। जो आपने जिस रील को देख के आपने मुझे इनवाइट किया, उस रील के बाद मुझे कुछ ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए। जो उस रील के अंदर जो प्रोडक्ट मैंने दिखाया वो कुछ लोगों ने मेरे से खरीद लिया, और मैंने उनको, अभी बॉम्बे में एक लेडी है जिन्होंने मेरे से एक स्विंग खरीदा है, और उनको मैं भेज चुका हूँ यहाँ से। तो इसी तरह सोशल मीडिया बहुत बढ़िया टूल है ये काम करने के लिए। नाइस। एंड जो अभी आपने बोला, मैं उससे एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है बिफोर वी से बाय, कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं उसके हाँ। प्राइसेस का रेंज क्या है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, कि वो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है कि सिर्फ फॉर द। नहीं, बहुत देखिए, ये तो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है। और मेरे साथ तो क्या है कि जैसे अब मान लीजिए ये एक पीस बना हुआ है। अब इसके अंदर आप लोहा देखेंगे तो मुश्किल से 20 रुपए का लोहा है इसके अंदर, ये 25 रुपए, 1 किलो भी नहीं है ये जो मैंने स्विंग बनाया है सिर्फ ये क्रिएटिविटी है। जैसे ये डांस करता है आदमी, तो अब इसकी लोग इसकी वैल्यू सिर्फ लोहे से तो नहीं आप मान सकते कि 20 रुपए का लोहा है। अब बिल्कुल। मान लीजिए मैं इसको 2000 रुपीज का बेच रहा हूं, तो लोग, किसी ने मेरे से 2000 3000 में खरीद लिया है, ये थोड़ा छोटा है, मैंने इससे बड़ा वाला दिया है किसी को। अब लोहे की वैल्यू कितनी थी, 20 25 रुपए, और मैंने उसको अपसाइकल करके इस लायक बना दिया कि 1000 1500 2000 की रेंज में मैं बेच रहा हूँ। और फ्रेंकली बताऊं, जिसको जो थोड़ा एस्थेटिक सेंस रखने वाला आर्टिस्टिक आदमी होगा वो खरीदेगा। जो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, मुझे लगता नहीं कि उनकी अप्रोच ये है कि वो खरीदेंगे। उनको अपनी फैंसी आइटम पर, तो हमारा टारगेट भी वो लोग नहीं है। और मेरा तो कोई टारगेट नहीं है कि मेरे से फलां आदमी खरीदे। मैं तो अपना काम करे जा रहा हूँ, बना रहा हूँ और नेट पर डालता हूँ। जिस दिन कोई पूछता है मेरे से ये बेचोगे, मैं उसको बोलता हूँ हाँ इतने पैसे, और जो मेरे मन में आता है मैं उतने पैसे बोल देता हूँ उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक कैटेगरी बना दी है कि मैं इतनी कैटेगरी का ये इतने का सामान बेचूंगा। और जो मैं बॉटल कट करके बेचता हूँ, अब मेरे पास लोग अपनी बॉटल भी लेकर आते हैं जिनको मैं उनके लिए कट करके उनको मैं भेजता हूँ, और लाते हैं, जॉब वर्क की तरह भी मैं बनाकर उनको दे देता हूँ। एक दिक्कत सिर्फ ये आती है, मान लीजिए जैसे ये स्नैक ट्रे है, मान लीजिए मैं ये 400 रुपीज की बेचता हूँ। और आप देखें ये बॉटल कितने की, बॉटल बहुत अच्छी है, ये बड़ा, इसका बेस देखेंगे तो बहुत थिक बेस है इसका। तो अच्छी बॉटल हो और आप काम करके उसको, कबाड़ी वाला इसको भी 1 रुपए की ही खरीदेगा। लेकिन आप कबाड़ी वाला पे जा रहे हैं, उसके ढूंढ के अपने लिए लाते हैं, फिर क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, देखते हैं कि उसका लेबल इंटैक्ट है कि नहीं है। तो बहुत सारा एफर्ट है उसमें, सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट नहीं है, आपकी इनोवेशन की कॉस्ट है, और आपके फेलियर्स की कॉस्ट इंक्लूडेड है इसमें। मैं अपनी बॉटल कट करके इस लेवल पर पहुंचा हूं, इसके मेरे पीछे बहुत सारे फेलियर्स हैं। उस फेलियर्स में मेरे काफी, चाहे टाइम इन्वेस्ट हुआ है या पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, तो उसको मैं अब रिकवर कर रहा हूं कि 1 रुपए की बॉटल को मैं 400 रुपए 500 रुपए की बेच पा रहा हूं। वो स्किल आपको आस्ते आस्ते डेवलप करते करते आपको आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, कि हमारे सक्सेस और फेलियर्स दोनों का कॉस्ट इंक्लूडेड होना जी चाहिए, क्योंकि जी हमने जी। दोनों से सीखा है।
बहुत ही लोग लोग ये कहते हैं, अरे ये तो मैं अपनी बोतल ले आऊंगा, आप काट के दे देना। वो सोचते हैं कि अब मैं उसे कहता हूँ कि अगर मैं कोई बोतल 400 रुपए की बेच रहा हूँ और वो मैं कबाड़ी से 5 रुपए की खरीद के लाता हूँ, तो मेरी बोतल अगर नहीं लेनी है, आप अपनी भी लाएंगे, तो 400 के बदले मैं 395 रुपए लूंगा आपसे। आप ये मत सोचिए कि मेरी बोतल है और गांधी जी आपको फ्री में काट के या 10 रुपए में काट के दे देंगे। ये बात उनको रियलाइज करानी थोड़ी मुश्किल लगती है कि आर्ट की वैल्यू मटेरियल की वैल्यू नहीं है वो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि मटेरियल तो वो ऐसे ही था रोड साइड में पड़ा हुआ अभी। अब उनको रियलाइज होता है, अच्छा ये बॉटल से ऐसा किया जा सकता है। मेरे पास बहुत सारी बॉटल, अक्सर बोलते हैं मेरे पास बहुत सारी बॉटल हैं, तो मैं कहता हूँ आपके हैं, आपको काटना चाहिए उनको, बॉटल्स को अपने लिए बनाओ। वहां नहीं, हमसे नहीं कटती। तो मैं बोलता हूँ वो काटने के ही पैसे हैं, बॉटल के पैसे नहीं मैं ले रहा आपसे। वेरी गुड। आपसे बहुत मास्टर क्लास लेनी चाहिए, सीखने की चाहिए। ये भी एक अलग एपिसोड होगा हमारा। जी। गुड गुड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सोनिया जी कुछ पूछना चाह रही है? जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा लगा प्रोग्राम देखकर। जी। पहली बात तो ये कि आपको फॉलो कैसे कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, आपका वर्क देखना चाहें तो? जी मैं ना फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव था। अभी कुछ, क्योंकि हम जिसे कहते हैं ना ओल्ड स्कूल बॉयज हैं, मतलब फेसबुक पुराना था, इंस्टा पे मैं कम था। तो बच्चों ने मुझे कहा कि आप इंस्टा पे भी आए, स्विच ओवर करें। तो अभी रिसेंटली मैंने ओके। कुछ टाइम से इंस्टा पे आया हूं, तो इंस्टा पे भी आप मुझे देख सकते हैं। और एक मेरा अपना पर्सनल इंस्टा पेज है, एक मेरा इंस्टा का पेज है अपसाइकिल एन आर्ट। अपसाइकिल और एन है, एन फॉर नागपुर आर्ट। अपसाइकिल एंड आर्ट करके आप मुझे फॉलो कर लें, नहीं तो सतपाल गांधी भी आप ढूंढेंगे तो आपको इंस्टा पे मिल जाऊंगा। और फेसबुक पर भी हूं मैं। फेसबुक पर मेरा मतलब पुराना काफी सारा काम फेसबुक पर है। इंस्टा पे अब मैं रिसेंटली कुछ अपलोड करना शुरू किया है। ओके। तो ये लिंक शेयर कर सकते हैं इस ग्रुप में, सीएमए लेडीज ग्रुप में? आप आप कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। यस यस। नहीं, आप मैं शेयर मतलब कर आप दूंगा। मुझे शेयर। हाँ, जी आप जी जी। आपके पास, या आप अपने डॉटर को बोल सकते हैं कि वो चैट में आपके इंस्टाग्राम या वो आपके मैं ठीक। आप मैं एक एक मैं मुझे नोट बताइए कर कैसे लेती हूँ, शेयर करना आप एक बार एक्चुअली आप मुझे बता दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ। है। हाँ, एक मिनट ठहरिए। आप से सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। जी। आप वैसे एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ, सतपाल गांधी है। एक मिनट। मेरा इंस्टा का पेज है सतपाल _S जी। _गांधी। सतपाल_गांधी। नहीं, सतपाल_S फॉर सिंह है। ओके। सतपाल_S_गांधी। टाइप करके डाल भेज दिया। जी 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 जी। ओके। और तो ये फेसबुक, फेसबुक पे? नहीं नहीं, ये तो इंस्टा का पेज था। मैं फेसबुक का भी बता देता हूँ आपको। उस पे तो आप सिंपल ओके। सतपाल गांधी लिखेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट एक मेरा लोगो है जो इस पे भी लिखा है। आपके इनवाइट पर भी आया होगा वो, इसमें मेरा डीपी है। ओके जी। ओके। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैम, बहुत अच्छा लगा आप इस तरह के वेस्ट वॉरियर्स के प्रोग्राम्स कर रहे हो। और जनरली किचन में काम करते हुए बहुत सा कुछ वेस्ट जनरेट होता है, मतलब कुछ ऐसे चीजें जनरेट होती हैं जो हमें वेस्ट लगती हैं, लेकिन हम उनसे भी कुछ प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। तो आपका कोई पर्सनल नंबर या कुछ शेयर हो सकता है, या आप इस तरह का कुछ प्रोग्राम ऑफ कोर्स करते होगे? हम जरूर करते हैं, बायो एंजाइम बनाना, जी कंपोस्ट जी करना, जी जी। सारा कुछ है। मैंने यहाँ पर मेरा नंबर हाँ। दिया है। और फिर आप मुझे मैसेज करेंगे तो हमारा ग्रुप है, उसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। और आज अगर कोई भी ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, और अगर आप माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारे दूसरे किसी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। और नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अवनी या अखलाक, कोई भी आप माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप का प्लीज़ अगर लिंक शेयर कर सके तो यहाँ पर, सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन।
ऑफ कोर्स मैं जुड़ना चाहूंगी आप ही के ग्रुप से, कि जो किचन में या घर में भी बहुत सा कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो मैं डिस्पोज नहीं करना चाहती, मतलब डस्टबिन में नहीं डालना चाहती, लेकिन उससे कुछ जनरेट हो सके तो वो अच्छा लगेगा मुझे। यस यस, हम लोग जैसे पाउच। हम ट्रेनिंग करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ऑनलाइन सेशंस करते जी। हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सो आप डेफिनेटली वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे अच्छी। नहीं, मुझे पता नहीं, अपनी आर यू एबल टू सेंड शेयर द लिंक? सॉरी। मैं No, I'm not able to fetch the link. It's not there in the group description page. आई एम शेयरिंग इट ऑन द ग्रुप बिकॉज मेरे लैपटॉप में व्हाट्सएप नहीं है। ओके, आप ग्रुप पे शेयर करो, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो आप इनके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा सो दैट शी कैन, और एनीबडी एल्स हु वांट्स टू ज्वाइन कैन ज्वाइन। मैंने भेज दिया ग्रुप में। सॉरी, आज मेरा गला बहुत खराब है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने ग्रुप में लिंक भेज दी है अपनी। इफ यू कैन प्लीज कॉपी फ्रॉम देयर एंड शेयर इट इन द चैट, एंड सो Yes. यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। ये देखिए चैट में लिंक आ गया है। आप इससे हमारे ग्रुप को, मोनिका ने ऑलरेडी शेयर करे, थैंक यू मोनिका। सो आप इससे माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ग्रुप का नाम है। उसमें इंडिया के बहुत सारे शहर, 30-40 शहर से लोग उसमें हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, तो हमको पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसी को परेशान कर रही है, और फिर एक्चुअली सबको सेम प्रॉब्लम्स ही परेशान कर रही हैं। सो फिर इसके हम उसके ऊपर, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं और बता सकते हैं। मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा जी। कि हम वेस्ट को मैनेज करने की तो बात कर रहे हैं, वेस्ट बनता कैसे है हमारे को इस पर कंट्रोल ज्यादा करना है कि हमारे को कंजम्पशन कम से कम करें तो वेस्ट कम जनरेट होगा। जैसे मान जी लीजिए जी। मेरे पास, मैं एक शर्ट पहनता हूं, मैं कहता हूं जब तक वो फटती नहीं है मैं नया खरीदने में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता। या मेरे पास जूते, आज भी मैं कई सारे जूते हैं जो मेरे पास 5 साल 10 साल से मैं पहन रहा हूं, जो जब तक फटते नहीं, नए खरीदे हैं लेकिन मैं उनको भी यूज करता हूं। तो जैसे मोबाइल है, आप मोबाइल खरीद लेते हैं, आज एप्पल आपने 10 ले लिया, कल 11 आ जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, पापा मुझे 11 लेना है। या अगर आजकल अर्निंग इतनी हो चुकी है बच्चों की भी कि वो खुद मेरे को नया मॉडल लेना है। मैं कहता हूँ जो काम आपको 10 दे रहा है वो 11 भी देगा, 9 वाला भी वही काम देगा। तो जब तक वो पूरी तरह उसकी आप यूज करके डिस्कार्ड नहीं कर देते तब तक आपको उसका यूज करते रहना चाहिए। और कम कंजम्पशन करेंगे तो वेस्ट भी कम होगा। और देहरादून में भी हमारे एक दो ग्रुप्स हैं, जैसे लीव नो ट्रैश करके एक ग्रुप है, वो कहते हैं कि आपको अपना कोई भी ट्रैश पैदा ही नहीं होने देना चाहिए, जो आपका ट्रैश है उसको आप कंज्यूम करें उसको। बिल्कुल। सो वेस्ट रिडक्शन जो है वो ज्यादा हाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जी देख रहे हैं कि कोई भी नगर निगम हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वो मैनेजमेंट इज नॉट एन इजी टास्क। मैनेजमेंट जी। में सब फेलियर्स हो रहे हैं और मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इसलिए एज इंडिविजुअल्स और फैमिलीज और कम्युनिटीज, हमको वेस्ट रिडक्शन के ऊपर ही काम करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और ऑफ कोर्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, और उनके थ्रू हम बाकी सब लोगों से कैसे काम करवा सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में हमेशा पहले मैं से शुरू होता है। सो इसलिए हम उधर से वो उस पॉइंट से शुरू कर। देखिए, जो जो काम हम आज करना चाह रहे हैं ना, मान लीजिए अपना कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, ये हमारे को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। हमारी नेक्स्ट जनरेशन सीखेगी देखते देखते, तो हो सकता है दूसरी तीसरी जनरेशन में जाकर इसका इम्पैक्ट आए। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो अगली जनरेशन तक ये बात पहुंचेगी नहीं। तो आपको अपना, जैसे आप योगा करते हैं ना, आप फैशन के लिए योगा ना करें, उसको अपना लाइफ का पार्ट बनाएं। आप वेस्ट कम करना है तो लाइफ का पार्ट बनाए, ताकि आपके नेक्स्ट जनरेशन भी आपको फॉलो करे। सिखाना ना पड़े, लेकिन घर में आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो बच्चे भी आपको पूजा पाठ करते देखकर वो पूजा पाठ करेंगे, करते हैं होंगे बच्चे। ज्यादा ना करें, थोड़ा बहुत करते हैं। तो जो चीज आप फॉलो करते हैं अपनी फैमिली का पार्ट, लाइफ का पार्ट बनाएं।
तो उसका इम्पैक्ट 2 जनरेशन 3 जनरेशन के बाद जाकर भले ही पड़ेगा, लेकिन शुरुआत हमें ही को करनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उसको सीखे हमारे से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। और हम सब लोग वही बोलते हैं कि हमको मतलब जो हम बोल रहे हैं वो हमको पहले करके, फॉलो करना पड़े। पहले हम उसे करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, और फिर बाकी सब लोग करना शुरू करेंगे। तो एग्जैक्टली वही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपका आई भी। थिंक आज ज्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा हमने। ये ऐसा बहुत बार हुआ है, कुछ सेशंस तो ऐसे होते हैं जो डबल चलते हैं आज के जैसा। सो इसका मतलब ये है कि सब लोग एकदम एंगेज होके सुन रहे थे, मंत्र मुग्ध होके सुन रहे थे। थैंक यू कि आपने इतना टाइम दिया। जी, मैं और आपकी टीम के साथ भी जुड़ना चाहूंगा। आपके कई सारे मेंबर्स जैसे अवनी है या कोई और भी है, मैं जानना चाहूंगा कभी अलग से कि ये लोग सब अपने अपनी फील्ड में क्या क्या काम करते हैं, क्या लोग करते हैं, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। जरूर जरूर, जब आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं जी डेफिनेटली। जी। और अगले साल अप्रैल में तो हम सब ऐसा प्लान बनाएंगे। चलिए। थैंक तालाबों के शहर में मिलेंगे भोपाल में। बिल्कुल बिल्कुल। जी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। आप सब लोगों के साथ में इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। थैंक यू। बाय।